तो स्टूडेंट चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टैटिक फ्लूइड पढ़ा, मतलब फ्लूइड एट रेस्ट पढ़ा था। आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड इन मोशंस। ठीक है, तुम्हारा आज का टॉपिक क्या है? फ्लूइड इन मोशंस। ओके, अब फ्लूइड जब मूव करेगा तो फ्लूइड के मोशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड दूसरा होता है टुर्बुलेंस फ्लो। तो क्वेश्चन इस पे बनता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टुर्बुलेंट फ्लो क्या है, और आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कोई भी फ्लो जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो टुर्बुलेंट है कि स्ट्रीमलाइन है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, फ्लूइड के दो टाइप्स होते हैं, फ्लूइड मोशन के दो टाइप्स हो गए, एक होता है स्ट्रीमलाइन, दूसरा होता है टुर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है देख लो पहले। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए देखो याद करें, इट इज अ स्टडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड मूव पैरेलल टू ईच अदर। नीचे डायग्राम दिख रहा है, ये देखो, ये फर्स्ट लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड, ये थर्ड। सारे के सारे लेयर आपस में क्या होते हैं, फ्लूइड के लेयर अगर पैरेलल है और ये फ्लो स्टडी है, मतलब क्या हो रहा है, जो स्टडी का मतलब क्या होता है, फिक्स है। ऐसा नहीं कि दो लेयर के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है, डिस्टेंस फिक्स है। लेयर अगर पैरेलल है तो क्या बोलेंगे, टुर्बुलेंट फ्लो है। और वही अगर, सॉरी, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, तो अगर मैंने लगा स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में लेयर कैसे मूव करते हैं, फ्लूइड के लेयर आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, एंड टुर्बुलेंट में क्या हो रहा है, इट इज इरेगुलर अनस्टेडी फ्लो इन विच फ्लूइड मूव नॉट पैरेलल टू ईच अदर्स। दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे जा रहा है, देखो यहाँ तक क्या है, स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में स्ट्रीमलाइन, इसके बाद क्या हो रहा है, टुर्बुलेंस। ये एक लेयर ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, लाइक ऐसा। तो लेयर आपस में अगर पैरेलल है, फ्लूइड के लेयर अगर पैरेलल है तो स्ट्रीमलाइन, और फ्लूइड के लेयर पैरेलल नहीं है तो आप बोलोगे ये क्या है, टुर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, चलो फर्स्ट तो एक डेफिनेशन हो गया। अब कुछ कंडीशंस है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, जो ये फ्लूइड का वेलोसिटी है, ये क्या होना चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होना चाहिए। क्रिटिकल वेलोसिटी एक वेलोसिटी है, एक फिक्स वेलोसिटी, अगर उससे कम रहा तो क्या होगा, ये टुर्बुलेंट। अगर उस वेलोसिटी से ज्यादा हो गया तो ये सारे फ्लो अनपैरेलल हो जाएंगे फ्लूइड, तो उसको बोलेंगे हम लोग टुर्बुलेंट फ्लो। तो टुर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी चाहिए, फ्लूइड की वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल। अब क्रिटिकल मतलब एक मिनिमम वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी पे क्या होगा, अब फ्लूइड क्या रहेगा, स्ट्रीमलाइन। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि क्या होगा, आपके पास जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी अगर क्या है, क्रिटिकल से लेस है तो बोलेंगे ये स्ट्रीमलाइन, क्रिटिकल से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, इज टुर्बुलेंट। अब क्रिटिकल क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे उसका फॉर्मूला। तो कोई भी फ्लूइड है और स्ट्रीमलाइन में है कि टुर्बुलेंस में, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला। ये डिसाइड करेगा कि स्ट्रीमलाइन में कि टुर्बुलेंस। ऊपर वाला डेफिनेशन हो गया, स्ट्रीमलाइन होता कैसे, लेयर्स पैरेलल होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, टुर्बुलेंट में लेयर पैरेलल्स नहीं होते। ठीक है, दूसरा आपको एक याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ एट गिवन एट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट गिवन, सॉरी एट गिवन दो बार हो गया यहाँ से, एट गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकेंड है तो हमेशा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये चेंज होता रहता है। तो स्ट्रीमलाइन में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और टुर्बुलेंट में वही वेलोसिटी क्या रहेगा, डज नॉट कांस्टेंट, या वीकेंड से चेंज होता रहेगा। ठीक है, चलो तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते। फ्लूइड फ्लूइड मोशन को दो टाइप्स में डिवाइड करें, मतलब जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला क्या होगा, स्ट्रीमलाइन। सेकेंड क्या होगा अपने पास, टुर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन में क्या होता है, फ्लूइड के लेयर पैरेलल होते हैं, और इसमें क्या होता है, नॉन पैरेलल। ठीक है, दूसरा, स्ट्रीमलाइन के लिए फ्लूइड का जो मोशन है, फ्लूइड की जो वेलोसिटी, उसका फ्लूइड की वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्लूइड की वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल होगा। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे क्या करेगा, स्ट्रीमलाइन में कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी लोगे, वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे क्या रहेगा, किसी भी पॉइंट को ले लिया तो उसका वेलोसिटी का क्या, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहेगा, कांस्टेंट। चलो क्लियर पॉइंट सारा, ये थ्योरी आपको प्रिपेयर करना, मीनिंग क्या है, कंडीशन क्या है, क्लियर समझ में आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैंने जो यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी बताया, तो क्रिटिकल वेलोसिटी देखो यहाँ पे, तो अगर कोई भी वेलोसिटी, आप बोल सकते हो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन बिकम टुर्बुलेंट। ये एक वेलोसिटी है, अगर इससे इस वेलोसिटी के बाद स्ट्रीमलाइन किस में कन्वर्ट होता है, टुर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेलोसिटी क्या है, वीसी इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर
into coefficients of viscosity into rho into d. Rho is the density, d is the diameters. तो अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास कोई फ्लूइड एक ट्यूब में ऐसे फ्लो कर रहा है, इस फ्लूइड का जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना है, d है। इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी कितना है, रो है। कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी कितना, ईटा, और रोनाल्ड्स नंबर एक कांस्टेंट है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी फर्स्ट थिंग क्या है, या क्लिक करो, क्रिटिकल वेलोसिटी की इस वेलोसिटी से अगर ज्यादा रहा फ्लूइड का वेलोसिटी, तो वो किसमें हो जाएगा, स्ट्रीम लाइन से किसमें कन्वर्ट होगा, टुर्बुलेंस में। अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए यहाँ पे, वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल तो स्ट्रीमलाइन, ग्रेटर देन क्रिटिकल तो आप बोल सकते हो टुर्बुलेंट। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, एक लिमिट है, इस लिमिट से अगर क्या होगा, स्पीड लिमिट है, अगर फ्लूइड का वेलोसिटी क्रिटिकल से कम तो रहेगा तो क्या होगा, ये स्ट्रीमलाइन रहेगा, मतलब स्टडी फ्लो रहेगा। जैसे इससे ज्यादा हो गया तो टुर्बुलेंट हो जाएगा। अब ये वेलोसिटी याद रखना है, इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन करेंगे मोस्टली इस पे रहेगा। इसमें एक रेनॉल्ड्स नंबर आर एन क्या है, आर एन इज अ रेनॉल्ड्स नंबर है, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यूज। अब ये कांस्टेंट वैल्यू का कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू लेस देन 1000 रहा तो जो फ्लो रहेगा क्या रहेगा, स्ट्रीमलाइन। ग्रेटर देन 2000 रहा तो फ्लो क्या रहेगा, टुर्बुलेंट। और 1000 एंड 2000 के बीच में रहेगा तो आपका जो स्ट्रीमलाइन है टुर्बुलेंट में कन्वर्ट होगा, चेंज होगा। अब स्ट्रीमलाइन से सडन तो चेंज नहीं होगा, तो चेंज होने के लिए क्या होगा, ये रेंज हो गया। अब बोलोगे अगर यहाँ पे 100 1000 से 2000 के बीच में, तो स्ट्रीमलाइन किस में कन्वर्ट होगा, आपका टुर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है। बोल सकते हैं कि आपका जो फ्लो है उसमें टुर्बुलेंट भी है और स्ट्रीमलाइन भी है। परफेक्टली टुर्बुलेंट स्ट्रीमलाइन कब रहेगा, जब 1000 से कम। परफेक्टली टुर्बुलेंट कब रहेगा, जब 2000 से ज्यादा। अब अगर 1000 2000 के बीच में है तो आप बोल सकते हो स्ट्रीमलाइन कन्वर्ट किस में हो रहा है, टुर्बुलेंट में। क्लियर समझ में आ रहा है। चलो अब ये एक डेटा है और एक फॉर्मूला। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हुआ, ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है ये क्लियर हो गया, एंड देन इसका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो पहला टॉपिक क्या पढ़ा हमने, फ्लूइड के मोशन दो टाइप के, स्ट्रीमलाइन एंड दूसरा क्या था, टुर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन एंड टुर्बुलेंट के लिए वेलोसिटी का क्या रेंज जो है, या वेलोसिटी क्या रहेगा, तो वेलोसिटी क्रिटिकल से कम तो स्ट्रीमलाइन, क्रिटिकल से ज्यादा तो टुर्बुलेंट। अब क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला। चलो इस फॉर्मूले के सारे टर्म्स याद रखना, रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा दिया हुआ है, एन जैसा दिख रहा है, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड डी क्या रहेगा, जिस ट्यूब से लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका क्या रहेगा आपके पास, डायमीटर। क्लियर समझ में आया तक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, आप बोल सकते हो फ्रिक्शन इन फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया मेरे पास एक फ्लूइड है ऐसे मूव कर रहा है, ये इसका फर्स्ट लेयर हो गया, ये इसका सेकेंड लेयर हो गया, ये इसका थर्ड लेयर हो गया। अब जब फ्लूइड मूव करेगा तो फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर पे रब होता है। जैसे मेरा ये हाथ पकड़ लो, मैंने बोल दिया ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकेंड लेयर। जब फर्स्ट लेयर आगे जाएगा तो ये लेयर आपस में क्या होते हैं, रब होते हैं। रब की वजह से क्या हो रहा है, इसमें फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। उस फ्रिक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। चलो पहले क्लियर होगा विस्कोसिटी क्या होता है। जब फ्लूइड क्या करेगा, मूव करेगा तो फ्लूइड के लेयर आपस में क्या हो रहे हैं, रब हो रहे हैं। तो फ्लूइड के लेयर के बीच में क्या जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सॉलिड के लिए टर्म यूज करते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन की जगह क्या यूज करेंगे, विस्कोसिटी। क्लियर समझ में आया विस्कोसिटी क्या होता है। अब यहाँ पे कंसिडर करो कि मेरे पास क्या दिया है, यहाँ पे इस लेयर का एरिया, मैं इसको जरा ऐसे मार्क कर देता हूँ, ये लेयर का एरिया ऐसे हो गया, सेकेंड लेयर ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे जरा 3D में जनरेट कर लेते हैं। ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर। ठीक है, इन लेयर का स्पीड हमें पता है कितना है, स्पीड कंसिडर कर लेते हैं। इसका स्पीड कितना है, v1, इसका स्पीड v2 और इसका स्पीड v3। अगर मैंने बोला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, dx है, और इनके बीच का जो वेलोसिटी डिफरेंस आ रहा है मैं इसको बोलता हूँ dv। dv मतलब कितना होगा, इस v1 माइनस v2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पहले विस्कोसिटी क्लियर हो गया, फ्रिक्शन बिटवीन लेयर को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, अब इनके बीच में क्या जो फ्रिक्शन आ रहा है, या जो इनके बीच में क्या बोल सकते हैं, लेयर रब होने की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है उसको हम नाम देंगे विस्कस फोर्स। तो अब आपको चाहिए क्या, विस्कस फोर्स कितना आ रहा है। तो सबसे पहले जो ये लेयर है इसका एरिया हम कंसिडर कर लेते हैं, इस एरिया ए है। ठीक है, अब ये लेयर आगे जाएगा तो ये पीछे नीचे वाला लेयर उसको पीछे खींचेगा। तो क्या होगा, इनके बीच में जो रिलेटिव मोशंस आ रहा है उसकी वजह से क्या होगा, इस पे बैक साइड यहाँ पे लगेगा, इस लेयर पे बैक साइड क्या लगेगा,
इस लेयर पे मैं मार्क करता हूँ, इस लेयर पे बैक साइड ऐसे क्या लगेगा, विस्कस फोर्स। अरे कौन सा, विस्कोसिटी कॉन्सेप्ट का नाम हो गया, विस्कस क्या हो गया, फोर्स। तो किसने पूछा बताओ इस पे फोर्स क्या लगेगा, तो फोर्स क्या लगेगा, विस्कस फोर्स बोलोगे। फ्रिक्शन आप नहीं यूज करोगे, फ्रिक्शन सॉलिड के लिए यूज करते हैं। यहाँ दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम नाम देंगे विस्कस फोर्स, ठीक है। और फ्रिक्शन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेप्ट का नाम क्या होगा, विस्कोसिटी। अब बोलेंगे यहाँ पे फर्स्ट लेयर आगे जा रहा, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में रबिंग की वजह से क्या हो रहा है, ये फर्स्ट लेयर आगे जाएगा तो सेकंड लेयर इसको पीछे खींचेगा, तो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, पीछे जो फोर्स लगा रहा है हम उसको नाम देंगे यहाँ पे एफ विस्कस, क्या बोलेंगे इसको, दैट इज अ विस्कस फोर्स। अब ये विस्कस फोर्स कितना होता है, ठीक है, इस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है। अब विस्कस फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है, तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कौन सा एरिया, ये वाला। अब बोलोगे ये जो बीच का एरिया हमने मार्क किया, दैट एरिया क्या है, ये इज अ पैरेलल टू मोशन से, याद रखना है। क्या है ये एरिया, कौन सा, पैरेलल, क्रॉस सेक्शन नहीं, क्रॉस सेक्शन ऐसे हो जाएगा, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन, फ्लो के परपेंडिकुलर नहीं, फ्लो के पैरेलल एरिया के साथ क्या होता है, विस्कस फोर्स क्या होता है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और क्या होता है, viscous force is also directly proportional to dv by dx। dv by dx को बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या होगा, डिस्टेंस। dx क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लेयर है, याद रखना। और dv क्या है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो अब इनको कंबाइन किया तो विस्कस फोर्स कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा अपने पास, इट इज a इंटू डी वी बाई डी एक्स। फिर विस्कस फोर्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ईटा, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, तो यह होगा ईटा ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो अगर मैंने बोला कि जब भी फ्लूइड मूव करेगा उनके लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है उसको हमने नाम क्या दिया, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स कितना एक्ट करेगा, इस ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डी वी ईटा है, ईटा को क्या बोलोगे यहाँ से, इस कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी। चलो क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, दूसरा डीवी बाय डीएक्स, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस, या तो बोल सकते हो डीएक्स क्या डिस्टेंस है, तो डीवी बाय डीएक्स को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। चलो ये टर्म्स याद रखना। चलो क्या डिस्कस किया मैंने, जब भी क्या होगा फ्लूइड मूव करेगा उनके लेयर के बीच में क्या होगा, रबिंग की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो अपर वाले लेयर को नीचे वाला, लोअर वाला लेयर पीछे खींचेगा, पीछे खींचेगा तो उस पर बैकवर्ड एक फोर्स लगा रहा है, उसको हम नाम क्या देंगे, विस्कस। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स कितना आ रहा है अपने पास, ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। ईटा कोएफिशिएंट है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब बोल सकते हो ए क्या आपके पास, इज अ पैरेलल एरिया। dv बाई dx को क्या कंसिडर करना है, dv बाई dx डिफरेंस इन वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। याद रखना dx डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस स्मॉल होता है इसलिए मैं इसको dx बोलता हूँ। चलो क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पे। इसमें एक पॉइंट याद रखना, जो सबसे लास्ट वाला बॉटम वाला होता है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगा, क्वेश्चन में दिया ही नहीं रहता है, तो ये वाला वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। याद रखना, ये नोट याद रखना, क्वेश्चन में कभी कभी क्या दिया आएगा, सबसे नीचे वाले लेयर का स्पीड दिया ही नहीं आपको, तो नीचे वाले लेयर का स्पीड आप क्या लेना, कंसिडर कर लेना कि जीरो होता है। चलो क्लियर, विस्कस फोर्स यहां तक क्लियर हो गया, क्या होता है विस्कस फोर्स, क्लियर हो गया। ठीक है, पहले नोट कर लो विस्कोसिटी क्या होता है, एंड फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन से पहले एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने। क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने, फ्लो के दो टाइप, स्ट्रीमलाइन एंड टुर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन के लिए वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल और यहाँ पे ग्रेटर देन क्रिटिकल। वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन में क्या होता है, हर पॉइंट का कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हो गया, इस रेनॉल्ड्स नंबर इनटू ईटा डिवाइड बाय रो इनटू डी। डी याद रखना डायमीटर्स होता है, रो डेंसिटी है, ठीक है। और उसमें रेनॉल्ड्स नंबर का एक वैल्यूज देकर रखा है, इधर कांस्टेंट, लेस देन 1000 स्ट्रीमलाइन, ग्रेटर देन 2000 टुर्बुलेंट। 1000 से 2000 के बीच में आए तो ये लास्ट वाला पॉइंट क्या होगा, देन फ्लो चेंज फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टुर्बुलेंट। क्लियर, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो पहले, ठीक है। सारे थ्योरी एक जगह पे नोट कर लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दूसरा विस्कोसिटी, क्या होगा, फ्लूइड के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शन आता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। एंड जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है। तो विस्कस फोर्स लिख देना यहाँ से, ठीक है। चलो ठीक है, विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स कितना आएगा यहाँ पे,
एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, सर प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू डीवी बाय डीएक्स, कंबाइन करेंगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है। इसमें याद रखना ईटा क्या था, कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शंस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे आपने पढ़ा रहेगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू टाइम्स ऑफ होता है। तो यहाँ पे म्यू क्या था, कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन था, तो उसके जैसे यहाँ पे ईटा क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर, समझ में आया? ओके चलो। तो अब आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 10-15 क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कैसा क्वेश्चन बनता है एंड फिर समराइज कर लेंगे क्वेश्चन कैसे आता है। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में 2.4 करके लिखा हुआ, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ वाटर रिवर इज 9 किलोमीटर्स, ओके, ऑफ द अपर सरफेस, रिवर कितना दिया है, रिवर इज 10 मीटर डेप्थ डीप, देन बोला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देकर रखा है आपके पास 10 पॉइंट्स, देन शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब, शेयरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, आपको फोर्स अपॉन एरिया पूछ रहा है। क्या बोला, ये रिवर है, रिवर ऐसे मूव कर रहा है, अपर लेयर का स्पीड कितना दिया, 9 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो डेप्थ है कितना दिया, इज डेप्थ दिया हुआ 10 मीटर देकर रखा है, तो डेप्थ को मैं बोल सकता हूँ यहां से, ये दिया आपके पास 10 मीटर। अब यहां से सोचो, आपको पूछ क्या रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देख रखा है, कितना देख रखा है, 10 पॉइंट्स देख रखा है। आपको बोल रहा है कि शेयरिंग स्ट्रेस निकाल, तो अपने पास विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है, इट इज ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाय डीएक्स, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया इज ईटा इंटू डीवी बाय डीएक्स, फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, ये हो गया इज अ शेयरिंग स्ट्रेस। चलो क्या ना आ गया अपने पास, ईटा इंटू डीवी बाय डीएक्स। अब आपके पास ईटा तो दिया, कितना दिया है, 10, 10 पॉइंट्स देके रखा। अब बच्चा सर डीवी बाय डीएक्स क्या है, डीवी मतलब डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। तो देखो ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी कितना 9 है, नीचे वाले एयर की वेलोसिटी हमेशा क्या लेना, बॉटम की वेलोसिटी हमेशा 0 कंसिडर कर लो। तो आपके पास जो डीवी आएगा कितना आएगा, इस 9 माइनस 0, तो ये आ रहा 9 किलोमीटर पर आवर। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 को मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं हम लोग, 5/18 से। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड, जब भी किलोमीटर पर आ रहा मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा, dx क्या होता है, लेयर के बीच का डिस्टेंस, तो लेयर के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर, मतलब dx हमारे लिए 10 हो गया। चलो अब बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, तो अपने पास कितना आएगा, यहाँ पे ईटा कितना अपने पास 10 है। ठीक है, दूसरा क्या अपने पास यहाँ से 5/2, ओके, ये 10 नहीं है सर, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10⁻²है, ये 10⁻²। तो ये 10 विस्कोसिटी इज 10⁻², डीवी बाई डी एक्स कितना आ रहा है अपने पास, 5/2, ओके, dx कितना आ रहा है 10। तो dv का वैल्यू कितना अपने पास 5/2, और dx का वैल्यू 10 है, तो यहाँ लिख सकता हूँ इस 10⁻², ये 2.5 डिवाइड बाय 10, तो 2.5 इंटू 10⁻³ आंसर कैसा देकर रखा है, 2.5, 0.25, ओके, 10 मीटर, सॉरी, तो क्या शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे, 0.25 कर सकते हैं, अगर मैं इसको 0.25 किया तो ये 10⁻² हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या बन रहा है, चलो क्लियर, मतलब 10 शिफ्ट करो ना आंसर्स। क्वेश्चन में याद रखना क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो अगर उन्होंने क्या दिया, डेप्थ देकर रखा है, तो लास्ट वाले लेयर को बॉटम कंसिडर करना है, और बॉटम वाला जो लेयर, बॉटम वाला बॉटम 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 पे जो फ्लूइड है, या जो बॉटम ऑफ पे जो फ्लूइड का लेयर है, उसकी वेलोसिटी नियर अबाउट 0 थी। रिवर में सबसे बॉटम पे, रिवर के बॉटम पे जो फ्लूइड होता है, वो ऑलमोस्ट क्या होता है, 0 होता है, उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 होती है। क्लियर, समझ में आई है? चलो नोट करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो अब क्वेश्चंस के सिंपल फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, थ्योरी अगर आपको क्लियर हो गया, नहीं हो गया तो वीडियो पॉज करके रिमाइंड करके सारी थ्योरी देख लो। चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, टैप विद द रबर ट्यूब, द टैप इज ओपन स्लोली, इनिशियली फ्लो द वाटर, ट्यूब कितना स्ट्रीमलाइन, स्पीड ऑफ द
फ्लो वाटर टू कन्वर्ट इनटू टुर्बुलेंस। आपको बोला है कन्वर्ट किस में होना चाहिए, टुर्बुलेंट में। इनडायरेक्टली आपको क्रिटिकल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो अपने पास वीसी का फॉर्मूला कितना होता है, रेनॉल्ड्स नंबर इनटू ईटा डिवाइड बाय कितना होता है, इस रो इनटू डी। अब चलो ईटा का वैल्यू देख रखा है क्वेश्चन में, कितना दिया ईटा का वैल्यू, ईटा का वैल्यू कितना, कोएफिशिएंट्स ऑफ सॉरी रेनॉल्ड्स नंबर कितना दिया 2500 देख रखा है। ईटा कितना देख रखा है आपके पास, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी। ओके, ईटा का वैल्यू कितना दिया 1 × 10⁻⁻3, बस वैल्यूज पुट करना है, मतलब 10⁻⁻3 डिवाइड बाय आपके पास क्या देख रखा है, रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया, तो डायमीटर कितना आएगा 2, पहले डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया 10⁻³ है ये, कितना 10⁻³। तो यहाँ से ये 10⁻³ इंटू रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया, तो डायमीटर कितना 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻², डबल कर लेते, बस अब इसको कैंसिल कर लेते। कैंसिलेशन करके क्या बचेगा 10⁻², ये हो गया 25 × 10⁻² कितना 2 × 10⁻³ का -1 हो जाएगा, ये ऊपर गया, और नीचे 10⁻3, तो 10⁻3 कैंसल, कितना 25 × 10⁻², 25 × 10⁻², और 2 बचा यहाँ पे डिवाइड बाय 2, सॉरी ये 2 भी बचा हुआ है, ठीक है। तो 2 किया तो कितना होगा इस 1.12.5 इंटू 10⁻², और इसको लिखना कितना मुझे यहाँ पे, एक मिनट, क्या मिस हो गया 10⁻², ओके, यहाँ पे 20 हो गया 10⁻², ठीक है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया कैलकुलेशंस में, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हो गया 25, ऊपर आ रहा है 25 इंटू 10⁻² कितना हो गया -1, नीचे कितना आ रहा अपने पास 10⁻², इसके साथ कंबाइन हो गया +1, तो यहाँ से 2 इंटू 10⁻², हाउ मच कितना आ रहा +1। ओके, ऊपर जाके कितना होगा, ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻², तो इस 0.25 डिवाइड बाय 2 इस 0.125 है क्या आंसर, 0.125। सिंपल, छोटा सा कैलकुलेशन से वैल्यूज पुट करना है, आप पुट करके कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में क्या था कि आपको कैलकुलेट क्या करना था, बोला था कि यहाँ पे द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू स्ट्रीमलाइन, आपको स्पीड निकालना है जहां पे क्या होगा स्ट्रीमलाइन टुर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा था, उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करो ना आंसर। चलो क्लियर, डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी फ्लो थ्रू द पाइप ऑफ रेडियस कितना दिया 5 सेंटीमीटर, कितना 10, रेडियस 5 है, वेलोसिटी कितना 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नेचर ऑफ फ्लो। अब आपको बोला नेचर ऑफ फ्लो बताना है, तो इसके टाइम जब भी कभी क्वेश्चन में नेचर ऑफ फ्लो बोला तो आप क्या निकालोगे यहाँ पे कि उसका रेनॉल्ड्स नंबर कितना आ रहा है। अब रेनॉल्ड्स नंबर के लिए अपने पास क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है, इट इज आर एन इंटू ईटा डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू डी। तो यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला कितना आएगा, वी सी इंटू रो इंटू डी डिवाइड बाय ईटा। अब यहाँ पे कितने कौन से स्पीड से फ्लो कर रहा है ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मैं इसको वीसी कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ से कितना आएगा, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻² हो गया, सेंटीमीटर का 10⁻²। डेंसिटी कितना देकर रखा है, डेंसिटी का वाटर कितना देकर रखा है आपके पास, यहाँ से सॉरी डेंसिटी वाटर इज 10⁻³ देकर रखा है इंटू डी, डायमीटर कितना देकर रखा है, डायमीटर रेडियस 0.2, तो डायमीटर कितना आ जाएगा उसका डबल 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 × 10⁻² डिवाइड बाय, ओके, बचा क्या ईटा, ईटा कितना अपने पास 10⁻3, ठीक है। तो कंबाइन करके कितना बचेगा, देखो यहाँ से ऊपर आया 10⁻² +3, कितना आएगा +1, यहाँ से -1, तो कितना आ रहा है इज 100, 10 इंटू 10⁻1 डिवाइड बाय 10⁻3, तो आ रहा 10 इंटू 10⁻+2, कितना हो रहा है ये 1000। अब ये 1000 आ रहा है, तो हमारा रेंज क्या था, रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 के आस 1000 से लेस या इक्वल टू रहा तब क्या रहेगा, इसको बोलेंगे स्ट्रीमलाइन। अब ये बोलेंगे सही एग्जैक्टली 1000 आ गया तो हम इसको स्ट्रीमलाइन के, 1000 से ज्यादा रहेगा तब क्या होगा टर्बुलेंस, ठीक है। तो 1000 तक स्ट्रीमलाइन ले सकते हो। तो जब भी आपको पूछा गया कि स्ट्रीमलाइन है कि टुर्बुलेंस है, तो हमारे लिए रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर मिलने के बाद आपको बताओगे कि क्या स्ट्रीमलाइन है कि टुर्बुलेंस है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे
इन्होंने क्या किया, जो स्पीड दिया था वो स्पीड को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कंसिडर कर लेंगे, बिकॉज उन्होंने क्रिटिकल दिया नहीं है तो हम इसको ही क्रिटिकल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्लियर समय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, रेनॉल्ड्स नंबर कितना है, इज रेनॉल्ड्स नंबर डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो अपने पास वीसी का फॉर्मूला कितना आता है, देखो रेनॉल्ड्स नंबर इनटू योर ईटा डिवाइड बाय रो इनटू डी, तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला कितना होगा, वीसी इनटू रो डी डिवाइड बाय ईटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो डायमीटर दिया हुआ है, मतलब रेडियस है, तो यहाँ पे लेंथ नहीं है तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, किस पे, ए वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है बिकॉज ईटा आ रहा है, डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है बिकॉज डी दिया है, लेंथ नहीं है, ट्यूब के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलो बस फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले से कंपेयर करके बता सकते हो आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, व्हेन लिक्विड फ्लो थ्रू द ट्यूब द रेनॉल्ड्स नंबर अगर इज 900 देन फ्लो, अब रेनॉल्ड्स नंबर 900 है, इसका मतलब 1000 से कम है, तो फ्लो कैसा आएगा, स्ट्रीमलाइन। अब कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, जो मैं थ्योरी में डेटा लिख के दिया बस उसको प्रिपेयर कर लो, आपको आंसर बता सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द टर्बुलेंट फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट्स, मैंने लिख के दिया था टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, डज नॉट कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, अगर स्ट्रीमलाइन होता तो कांस्टेंट आता था। ठीक है, थ्योरी में ये मेंशन किया था मैंने। दूसरा क्या बोल रहा है आपके पास, 2400 दिया है, तो फ्लो किस टाइप का, आपको फ्लो क्या आएगा, देखो टर्बुलेंट्स। चलो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पढ़ो एंड आंसर्स। ठीक है, सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्ट्रीमलाइन फ्लो द विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स कितना आएगा, तो हमने विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लिखा था क्या, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाय डी एक्स, तो यहाँ से विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी बाय डी एक्स। डी वी बाय डी एक्स को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो ऑप्शन क्या आएगा, सी। एफ के साथ क्या है, ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। चलो क्लियर समझ में? ठीक है, फॉर्मूला था, बस फॉर्मूले में क्या होता है, डीवी बाय डी एक्स को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, कभी भी डिवाइड में लेंथ हो गया तो उसको ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर कितना दिया, 1240 दिया, देखो 1000 से 2000 के बीच में रहा, तो स्ट्रीमलाइन किस में चलता था, टर्बुलेंस में, कहीं दिया है क्या पे, चेंज फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंस। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। ठीक है, पूछ रहा है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1450 है तो फ्लो किस टाइप का, तो आपका क्या रहेगा, टर्बुलेंट भी नहीं होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, बस टर्बुलेंट स्ट्रीमलाइन में चलेगा, मैंने जो थ्योरी में लिख के दिया आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर द स्ट्रीमलाइन विस्कस फोर्स इस, क्या बोला है यहाँ पे, ए इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो ए क्या है, तो मैंने लिखा था ए पैरेलल एरिया होता है, पैरेलल बोलो, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो लिखा है यहाँ पे, हमने डायग्राम बनाया था ऐसे, और मैंने एरिया ऐसे मार्क किया था, ये वाला एरिया, अब ये वाला एरिया वेलोसिटी के साथ क्या है, पैरेलल है, तो ए क्या होता है, इज अ पैरेलल एरिया। ठीक है, थ्योरी अच्छे से समझ जाओ, फॉर्मूले वगैरह याद कर लो, फॉर्मूले के सारे टर्म की मीनिंग याद कर लो, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, डेंसिटी रो दिया हुआ है, विस्कोसिटी ईटा दिया हुआ है, ओके, फ्लोइंग थ्रू द डायमीटर डी दिया है, वेलोसिटी वी दिया है, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो हमेशा वीसी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वीसी इज रेनॉल्ड्स नंबर्स इज रेनॉल्ड्स नंबर इनटू ईटा डिवाइड बाय रो इनटू डी, बस यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर का इक्वेशन निकाल लो, तो रेनॉल्ड्स नंबर कितना आ जाएगा अपने पास, वी रो वी सी इंटू रो डी डिवाइड बाय क्या, ईटा है कहीं पे आंसर, तो वी सी मतलब वी ले लेते हैं यहाँ से, तो वी रो डी डिवाइड बाय ईटा, ऑप्शन बी, फॉर्मूला ही पूछा सिर्फ, बस ऑफ मेन फॉर्मूला। अब रेनॉल्ड्स नंबर और वीसी दोनों क्रिटिकल वेलोसिटी दोनों को अलग नहीं लेना है, कभी कभी क्या देगा, वेलोसिटी का फ्लूइड क्या रहेगा, फ्लूइड की वेलोसिटी दी रहेगी, आप उसको क्रिटिकल कंसिडर कर सकते हैं। क्या कंसिडर करना, कि अगर आपको क्या दिया, वेलोसिटी फ्लूइड दिया, उसने बोला नहीं सर ये क्रिटिकल वेलोसिटी, आप उसको क्रिटिकल कंसिडर कर सकते हो, वीसी की जगह पे यूज कर सकते हैं। चलो क्लियर समझ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फ्लूइड डेंसिटी रो दिया है फ्लोइंग थ्रू द यूनिफॉर्म ट्यूब ऑफ डायमीटर डी, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, ओके, इज
ईटा दिया है, देन क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, ये ईटा है, बोल रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनडायरेक्टली, प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है, तो अपने पास वीसी का फॉर्मूला आर एन इंटू ईटा डिवाइड बाय रो डी। तो देखो वीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा है, ठीक है। और डायमीटर दिया है, तो वीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। देखो कौन सा मैच कर रहा है, इनवर्स, इनवर्स टू डायमीटर ईटा नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, ये करेक्ट जा रहा है। और डेंसिटी के साथ क्या है हमारा, इनवर्सली है, बट डेंसिटी के साथ डी क्या लिखा है, डायरेक्टली, ये भी नहीं आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, ये भी नहीं आएगा, तो एक ही आ रहा है अपने पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, ईटा। फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा है, ठीक है, बस फॉर्मूले ही पूछ लिया उन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है। तो टॉपिक बहुत ही ईजी है, बस आप थ्योरी एंड फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मेन डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा था, सरफेस टेंशन। इस चैप्टर का डिफिकल्ट टॉपिक सरफेस टेंशन है और लेंदी भी है। हमने ये लास्ट लेक्चर में सरफेस टेंशन अच्छे से कर लिया है, अब ये बहुत सिंपल वाले टॉपिक बाकी है सिर्फ, ठीक है। फ्लूइड इन मोशन सिंपल टॉपिक से, ठीक है। नो क्या बोल रहा है यहाँ पे, हम मेटल प्लेट ऑफ एरिया कितना बोला, 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया कितना देख रखा अपने पास, एरिया देख रखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं इसको लिखता हूँ 100 × 10⁻⁴ मीटर। सेंटीमीटर का कितना होता है, 10⁻⁻², और उसका स्क्वायर 10⁻⁻4। तो अपने पास आया ये 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। और क्या देख रखा है, लेयर का थिकनेस 2 mm दिया। अब क्या बोल रहा है, ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर ऑयल है, कितना ऑयल है, ऐसे, यहां तक क्या ऐसे ऑयल है, ठीक है। इस ऑयल का थिकनेस है, तो मैं इसको थिकनेस को डी बोल देता हूं, डी एक्स बोल देता हूं, कितना है थिकनेस, इस 2 mm, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। और विस्कस फोर्स कितना लग रहा है, क्वेश्चन में जो लेयर पे फोर्स लग रहा है मैं उसको बोल सकता हूँ इज अ विस्कस फोर्स। तो अपने पास विस्कस फोर्स कितना देख रखा है, अब जो फोर्स लग रहा है उसको विस्कस फोर्स ले सकते हो, कितना होगा इस, 0.1 न्यूटन। ओके, okay, then horizontal, okay, then parallel to the plate, okay, then keeping moving the uniform velocity। अब velocity देख रखा है यहाँ पे, तो हम उसको velocity को क्या ले सकते हैं, ये ऊपर वाले लेयर की velocity, इसकी velocity कितना देख रखा है, इस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे velocity कितना देख रखा है, ऊपर वाले की वेलोसिटी कितना दी है आपके पास, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बॉटम की वेलोसिटी हम कितना लेते हैं यहाँ से, इसको 0। तो आप बोल सकते हो डीवी का वैल्यू 1 - 0 कितना, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1 को क्या लिखेंगे हम लोग, सेंटीमीटर को 10⁻², तो 10⁻² मीटर पर सेकेंड। क्लियर, समझ में आ रहा है। हमेशा याद रखना, अगर वो क्या बोला आपको, पूरा थिकनेस डेप्थ तक दिया हुआ है, फ्लूइड का अगर डेप्थ देकर रखा हुआ है कि जस्ट बॉटम से कितना है इसका थिकनेस, या कितना डीप है, या कितना थिकनेस है, तो हमेशा लास्ट वाले लेयर का वेलोसिटी 0 ले लो, तो ऊपर वाले लेयर का जो वेलोसिटी आएगा वही क्या आएगा, डीपी, बिकॉज डिफरेंस क्या आएगा, सेम, ठीक है। हमने अभी इसके पहले रिवर वाला क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन रिवर का डीप दिया था, तो लास्ट वाले बॉटम वाले लेयर का वेलोसिटी 0 ले लिया, और फर्स्ट वाले लेयर का वेलोसिटी दिया था, तो डिफरेंस क्या आएगा, फर्स्ट लेयर का ही आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए, सर डीवी निकाले कैसे, आपको एक ही वेलोसिटी दिया है, तो बॉटम वाले लेयर की वेलोसिटी 0 कंसिडर कर लो, करने के बाद क्या होगा, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अपने पास वेलोसिटी भी आ गया। चलो कैलकुलेट क्या करना है, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी। तो फोर्स का फॉर्मूला अपने पास कितना है, इस ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाय डी एक्स। फोर्स का वैल्यू 0.1 इज इक्वल टू ईटा एरिया 10⁻², डीवी कितना है अपने पास 10⁻², dx कितना है 2 mm, तो 2 इंटू 10⁻³ कर लेता हूँ। चलो पहले इसको 0.1 ईटा इंटू 10⁻², ये हो गया आपके पास ईटा, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 ले लेता हूँ, 10⁻² -4, और ये 3 ऊपर आके ऐड हो गया, तो कितना बचेगा 10⁻1। क्लियर। अब ये इस साइड आएगा तो 0.2, और यहाँ से इनटू कितना आएगा अपने पास, चलो एक बार सिंपल और अच्छे से कर लेते हैं, ये हो गया 2 इधर, तो कितना होगा 0.2, सॉरी 0.2 इंटू ईटा इंटू 10⁻1, 10⁻1 उधर ले लेता हूँ, तो ईटा इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाय 10⁻1, 0.2 इंटू 10⁻+1, कितना रहेगा, है कहीं पे आंसर 2, दैट इज आंसर इज 2। तो इसमें एक याद क्या रखना है आपको, अगर उसने पूरे फ्लूइड का थिकनेस या डीप दिया रहेगा, तो हमेशा जो वेलोसिटी रहेगा वही डीबी आ जाएगा, बिकॉज बॉटम का वेलोसिटी 0 लेंगे, क्योंकि हम dx कितना ले रहे हैं, ये पूरा ले रहे हैं, dx क्या ले रहे हैं हम लोग, ऊपर से नीचे तक ले रहे हैं, तो आपको ऊपर वाला लेयर्स
और नीचे वाला लेयर, इन दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस चाहिए। जिनके बीच का आप डिस्टेंस ले रहे हो, तो अपने अगर पूरा थिकनेस दिया हुआ है, तो थिकनेस दिया रहेगा, तो थिकनेस ये दिया हुआ है, तो इन दोनों लेयर का क्या लिखोगे? डिफरेंस, वेलोसिटी का डिफरेंस। बस ये वाला एक थ्योरी याद रखना कि अगर आपको देख रखा है इतना थिकनेस है, तो ये थिकनेस मतलब dx होगा, तो ये लेयर और ये लेयर, इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस चाहिए होता है। चलो क्लियर, समझ में आता है? ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास यहाँ पे? द विस्कस फोर्स बिटवीन टू लिक्विड लेयर। ओके, विस्कस फोर्स कैसे एक्ट होता है? तो विस्कस फोर्स अभी डिस्कस किया हमने, ये फ्लूइड हो गया, ये इसका लेयर हो गया, विस्कस फोर्स ऐसा लगता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे टेंजेंशियल हो गया, टेंजेंशियल टू लिक्विड सरफेस। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे, बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए थे। चलो नेक्स्ट, लिक्विड फ्लूइड इन पाइप बी मोस्ट स्ट्रीमलाइन। ओके, अब लिक्विड जो फ्लो कर रहा है मोस्ट स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, तो स्ट्रीमलाइन होने के लिए फ्लूइड का वेलोसिटी कम होना चाहिए, तो उसके लिए विस्कोसिटी ज्यादा होना चाहिए। तो आपकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी थी कितनी थी? इज ईटा इंटू रो इन रेनॉल्ड्स नंबर ईटा डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू डी। कमेंट किस पे करना है आपके पास? डेंसिटी पे। ओके, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? जो ये ईटा होना चाहिए, ईटा अगर लार्ज रहा तो क्या होगा? क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी जाएगा तो स्ट्रीमलाइन में कन्वर्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? उसको टाइम ज्यादा मिलेगा। तो अगर स्ट्रीमलाइन में रखना है तो हमें क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा रखना पड़ेगा, और क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा रखने के लिए आपको क्या क्या रखना पड़ेगा? देखो, ईटा ज्यादा रखना पड़ेगा, डेंसिटी कम रखना पड़ेगा, और डायमीटर भी कम रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला क्रिटिकल वेलोसिटी 10 है, तो फ्लो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट क्रिटिकल वेलोसिटी मैंने 1000 रख दिया, तो अब स्ट्रीमलाइन में कन्वर्ट होने के लिए 1000 लगेगा। फ्लूइड का स्पीड जब 1000 होगा तब कन्वर्ट होगा। तो कोई भी क्या होगा? स्ट्रीमलाइन में रखने के लिए मुझे क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा रखेंगे, तो स्ट्रीमलाइन में ही बना रहेगा। अगर मैंने बोला क्रिटिकल वेलोसिटी, एग्जांपल के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी मैंने 100 रख दिया, अब 100 रख दिया तो क्या होगा? फ्लूइड का स्पीड बढ़ता बढ़ता जाएगा, 100 पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? अब 100 पे कन्वर्ट होता, क्या हो रहा? सडनली कन्वर्ट हो जा रहा है ये, या कम कम स्पीड पे ही कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर मुझे इसको स्ट्रीमलाइन में रखना है तो हम उस फ्लूइड का क्या बढ़ा दे? क्रिटिकल वेलोसिटी बढ़ा दे। क्रिटिकल वेलोसिटी में 1000 रख देता, अब क्रिटिकल वेलोसिटी 1000 रखा, तो स्ट्रीमलाइन में कन्वर्ट कब होगा? स्ट्रीमलाइन टुर्बुलेंस में कन्वर्ट कब होगा? 1000 के बाद। तो क्या रहेगा? मोस्टली क्या रहेगा? 1000 वेलोसिटी अचीव करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो आप बोलोगे कि मोस्टली वो स्ट्रीमलाइन में बना रहे, तो क्रिटिकल वेलोसिटी को ज्यादा रखना पड़ेगा। क्लियर? पहले इमेजिन कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कि क्रिटिकल वेलोसिटी अगर ज्यादा रहा तो स्ट्रीमलाइन से टुर्बुलेंट में कन्वर्ट होना क्या रहेगा? मुश्किल हो जाएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी कम रहा तो टुर्बुलेंट में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा। तो अगर मुझे इसको स्ट्रीमलाइन में रखना है तो क्रिटिकल वेलोसिटी लार्ज होना चाहिए, और क्रिटिकल वेलोसिटी लार्ज के लिए क्या है? विस्कोसिटी क्या होना चाहिए? लार्ज, और डेंसिटी और डायमीटर कम होना चाहिए। कहीं दिया है क्या? देखो, लिक्विड लो विस्कोसिटी, लिक्विड हाई विस्कोसिटी, लो डेंसिटी, एंड वाला स्मॉल रेडियस, ये वाला ऑप्शन बी। डायमीटर स्मॉल मतलब रेडियस स्मॉल। चलो क्लियर। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, हमने जो दो थ्योरी डिस्कस किया, जो फॉर्मूला है, वो थ्योरी एंड फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलो क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके स्टोक्स थ्योरम्स। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम के लिए नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लेते हैं। चलो पहले इसको सेव करके नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट मेरा कौन सा है यहाँ पे? चलो नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, स्टोक्स थ्योरम्स। ठीक है, अब स्टोक्स थ्योरम क्या है? प्रीवियसली से पहले अंडरस्टैंड करो। हमने जो विस्कस फोर्स डिराइव किया था वही विस्कस फोर्स यहाँ भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हमने जो डिस्कस किया था विस्कस फोर्स बिटवीन लेयर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड एंड फ्लूइड के बीच में जो विस्कस फोर्स था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या डिस्कस करने वाले स्टोक्स थ्योरम में? कि अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड के अंदर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जैसे कह सको मेरे पास ये फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अंदर एक स्पीयर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब स्पीयर डाउनवर्ड जाएगा तो ये जो फ्लूइड लेयर्स है या जो फ्लूइड है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो उस अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा, अगेन उस विस्कस फोर्स ही हो गया। अब यहाँ पे हम डिस्कस क्या करें? विस्कस फोर्स एक्ट ऑन सॉलिड। इसके पहले जो डिस्कस किया था विस्कस फोर्स बिटवीन सॉलिड, क्या होगा? फ्लूइड एंड फ्लूइड, फ्लूइड के लेयर के बीच में विस्कस फोर्स हो गया डिस्कस, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। कितना आता है? इस एफ इज इक्वल टू कितना आता है? इस ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाय डीएक्स। ये क्या था आपके पास? इट्स अ विस्कस फोर्स बिटवीन, या फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन लेयर ऑफ फ्लूइड्स। अब क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्टोक्स ने क्या बताया कि अगर कोई सॉलिड मूव कर रहा है फ्लूइड के अंदर, तो सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में विस्कस फोर्स क्या आएगा?
अब विस्कस फोर्स लगेगा किसके इसमें, सॉलिड पे। तो ये सॉलिड पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है एफ वी, इसके लिए क्या किया, स्टोक्स ने एक रूल बनाया या लॉज बनाया या फॉर्मूला दिया। अब ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। विस्कस फोर्स ऑन सॉलिड इज डायरेक्टली 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी, ये फॉर्मूला है। आर क्या है इसका, रेडियस, वी क्या है, वेलोसिटी, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है डाउनवर्ड करता है उसके अपर डायरेक्शन। क्लियर समझ में है। प्रीवियस वाले से कंपेयर करते रहना, पहले वाला विस्कस फोर्स फ्लूइड के लेयर के बीच में था, अभी वाला विस्कस फोर्स जो डिस्कस कर रहे हैं कि सॉलिड अगर किसमें मूव कर रहा है, सॉलिड किसमें मूव कर रहा है, फ्लूइड में, तो सॉलिड पे कितना विस्कस फोर्स लगेगा। तो आप बोल सकते हैं ये सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, और पहले वाला क्या था, लिक्विड एंड लिक्विड के लिए। क्लियर समझ में आया। चलो अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी क्या होगा, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लूइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा। अब ये डाउनवर्ड अगर कैसे करो, फ्री फॉल हो रहा तो इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। अगर स्पीड बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स भी क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है एक टाइम आएगा उस वेट को बैलेंस कर लेगा। जब वो वेट को बैलेंस कर लेगा तो क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स जीरो हो गया तो इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब जो फिर क्या होगा, नेट फोर्स जीरो, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करेगा। इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट मैंने एक सॉलिड लिया उसको छोड़ दिया ऐसे, अब वो एयर में नीचे जा रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, ऑफकोर्स क्या बढ़ेगा, विस्कस फोर्स बढ़ेगा, बिकॉज विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और वेलोसिटी क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करेगा तो उसकी वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से इंक्रीज होगा। तो देखो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, डाउनवर्ड जा रहा है तो विस्का वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ा तो क्या होगा, विस्कस फोर्स बढ़ेगा। तो अब एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जो नीचे उसका वेट है, किसका, ऑब्जेक्ट का वेट है, एक टाइम आएगा विस्कस फोर्स के साथ बैलेंस हो गया। जिस टाइम पे ये बैलेंस हो जाएगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो, और ये मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब जो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम लोग फ्लूइड कंसिडर कर लेते हैं, ये फ्लूइड हो गया। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो नीचे क्या लगेगा, यहाँ पे बता दो, नीचे लगेगा इसका वेट mg, ऊपर डायरेक्शन में क्या लगेगा, विस्कस फोर्स। सोचो, एक फोर्स और लगेगा जिसको बोलते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर होता है तो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, या उसको बायंसी फोर्स बोलते हैं। मैं उसको अपथ्रस्ट बोलता हूं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा, इसको बोलेंगे अपथ्रस्ट फोर्स। अब देखो अपथ्रस्ट फोर्स और mg तो फिक्स है, बट जैसे फ्लूइड नीचे मूव करेगा, अगर उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो विस्कस फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। अब विस्कस फोर्स इंक्रीज होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स इंक्रीज होगा। एक टाइम आएगा ये अपवर्ड डायरेक्शन का सारा फोर्स mg के साथ बैलेंस हो जाएगा। अब जिस दिन बैलेंस हो गया तो उस टाइम नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। और नेट फोर्स जीरो हो गया तो ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। बोर्ड में इसका एक डेरिवेशन है, हम डेरिवेशन नहीं डिस्कस करें, कैसे डिस्कस करें, डायरेक्टली मेन फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां बोल सकते हो कि फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, इसी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी आपके पास क्या होना चाहिए, अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg। ठीक है, पॉइंट नंबर ये याद रखना, फर्स्ट पॉइंट ये। ठीक है, सेकेंड पॉइंट्स, अब इन सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए। अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला याद रखना। अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कंसिडर करते हैं इसका डेंसिटी कितना सिग्मा है और इसका डेंसिटी कितना रो है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा इंटू वॉल्यूम इंटू कितना आएगा जी। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला अभी डिस्कस किया, कितना आया था अपने पास, इस 6 पाई, सिग्मा नहीं, कितना है यहाँ पे, 6 पाई ईटा इंटू आर वी। तीसरा, मास क्या है, मास को हम डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये जो वेट है, वेट का फॉर्मूला कितना अपने पास, इज mg।
और वेट को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या लेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेंगे, रो इनटू वॉल्यूम इनटू जी। बस ये याद रखना, ये तीन फॉर्मूले जो दिए हुए इनका कन्वर्जन। अब ये तीनों अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है, v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर डिवाइड बाय ईटा इनटू डेंसिटी ऑफ, क्या लिखता हूं, स्पेस चाहिए मुझे। तो थर्ड पॉइंट याद रखना, वेलोसिटी जो आ रहा है जिसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलता हूं, वीटी बोल देता हूं। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कितना आएगा, ये फॉर्मूला 2/9 आर स्क्वायर डिवाइड बाय ईटा इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी। ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो ये मिलेगा। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, तीनों पॉइंट्स। सबसे पहले क्या बोलोगे, क्या हो रहा है यहाँ पे, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, ये फ्री फॉल कर रहा है यहाँ पे। आप बोल सकते हैं यहाँ पे फ्री फॉल मतलब अंडर द ग्रेविटी मूव कर रहा है। जैसे अंडर द ग्रेविटी मूव करेगा तो डाउनवर्ड mg लग रहा, अपवर्ड क्या लगा, अपथ्रस, साथ में क्या लगेगा, अपवर्ड क्या लगेगा, विस्कस फोर्स। अपथ्रस और mg तो कांस्टेंट रहेगा, बट विस्कस फोर्स क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो विस्कस फोर्स क्या होगा, इंक्रीज। और एक टाइम आएगा विस्कस फोर्स, क्योंकि ये इंक्रीज इंक्रीज होता जाएगा, तो ये वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है, एक टाइम आएगा अपथ्रस और विस्कस फोर्स ये दोनों का जो सम है किसके इक्वल आ जाएगा, mg के इक्वल आएगा। और mg के इक्वल आ गया तो नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का मीनिंग क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। चलो, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, मैंने बोला फोर्सेस बैलेंस हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो रहा है। अब कांस्टेंट होने के बाद अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड्स आएगा, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का कंडीशन हो गया। अब इसमें जो सारे फोर्सेस है, ये सारे फोर्सेस के फॉर्मूले हो गए, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना। फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी कितना मिल जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आएगा, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस क्या सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा इंटू जी। रो क्या है, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड, सिग्मा क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। कभी भूल गए कि सर रो माइनस सिग्मा या सिग्मा माइनस रो, तो वेलोसिटी ज्यादा किसका रहेगा, ऑफ कोर्स अंदर जो सॉलिड उसकी वेलोसिटी ज्यादा और फ्लूइड की वेलोसिटी कम। क्लियर, समझ में आ रहा है। अभी स्टोक्स लॉ मैंने किस लिए पढ़ा, किसके लिए पढ़ा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ विस्कस फोर्स ऑन सॉलिड बाय फ्लूइड। क्या बोलोगे, विस्कस फोर्स ऑन सॉलिड बाय फ्लूइड। अगर कोई सॉलिड विस क्या होगा, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, सॉलिड कौन सा होना चाहिए, स्पेरिकल। कोई स्पेरिकल सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है तो उस पर लगेगा विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स की वजह से क्या होगा, विस्कस फोर्स की वजह से क्या होगा, जब वो मूव करेगा तो विस्कस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, उसको बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। एंड टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला। क्लियर। चलो, इसमें याद रखना अपथ्रस में ये सिग्मा v इंटू जी लिखा है, सिग्मा, ये अगर दिख नहीं रहा होगा, क्लियर नहीं है तो इसको याद रखना, ये सिग्मा लिखा है, सिक्स नहीं लिखा है, सिग्मा। और ये 6 पाई ईटा आरवी। चलो, ये फॉर्मूले अगर क्लियर हो गए तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके पीछे सारे जो मैंने अभी डिस्कस किए उसको देख लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो टर्मिनल वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी याद रखना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला, रेडियस ऑफ द टू स्फीयर पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ, क्या देख रखा है, 3:2। अब बोल सकते हो रेडियस 1 डिवाइड बाय रेडियस 2 कितना, 3/2 है। तो बोला वेलोसिटी 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी 2 का रेशियो बताओ। तो अभी हमने पढ़ा वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आता है, 2/9 is r square divided by eta into rho minus sigma into g। तो बोलोगे वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो लिख दो डायरेक्टली यहाँ से v1 बाय v2 कितना आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 9/4। दैट्स ऑल, ओरली क्वेश्चंस। तो अब याद रखोगे वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में नहीं लिखते जाएंगे, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, अगर रेडियस दिया तो उसका स्क्वायरिंग कर लेंगे, वेलोसिटी मिल जाएगा। चलो, क्लियर, समझा। बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल या ओरली सॉल्व होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ओरली सॉल्व होंगे, बस अब थ्योरी याद कर लो अच्छे से, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, रेन ड्रॉप फॉलिंग थ्रू द एयर हैविंग रेडियस 1:2 देन टर्मिनल वेलोसिटी। अभी डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो v1 बाय v2 क्या आएगा, रेडियस का रेशियो कितना 1/2, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा 1/4। दैट्स ऑल। ठीक है, ओरली क्वेश्चंस, ठीक है, लिखने की जरूरत भी नहीं, क्वेश्चन पढ़ो एंड आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, हमने सरफेस टेंशन में बहुत मेहनत किया है। आपने सरफेस टेंशन अगर अच्छे से कर लिया तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का मेन टॉपिक तो हो गया, ये सिंपल टॉपिक्स है। लास्ट में एक पढ़ेंगे बर्नौली सीक्वेंस में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता है, बट ये वाला इजी टॉपिक्स है।
ठीक है, आपको इसको करना ही चाहिए अच्छे से। क्या बोला, टू स्पीयर, ओके, ड्रॉप ई drop each reach the surface of the fluid with a terminal velocity in the ratio। टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो देखिए, रेडियस पूछ रहा है, तो आपके पास v1/v2 कितना देकर रखा है, 16/9। तो अपने पास वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, ये हो गया v1/v2 इज इक्वल टू r1/r2 दी होल स्क्वायर। ओरली बता दो, दैट इज 16/9 इज r1/r2 दी होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लिया, कितना आएगा इस r1/r2 इज 4/3। कितना आएगा इस 4/3। अब ये ओरली वेलोसिटी रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस क्या, वेलोसिटी का स्क्वायर रूट है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बताओ। ठीक है, क्या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो v का रेशियो कितना, 16/9, तो रेडियस का रेशियो कितना आएगा, उसका स्क्वायर रूट, दैट्स ऑल, 4/9, 4/3। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन ओरली बता दो। अब क्या बोला, स्पीड ऑफ रेडियस और स्पीड ऑफ बॉल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ओके, इन विस्कस फोर्स कितना 20। आपके पास R1 कितना देकर रखा, R1 इज 20 सेंटीमीटर। V1 कितना देकर रखा, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहले R1 2 सेंटीमीटर, V1 कितना 20 दिख रहा है। इफ स्पीड निकालो, आपको V2 निकालना है, रेडियस 1, रेडियस 2 कितना देकर रखा है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ओरली कर सकते हैं, तो यहाँ से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है। रेडियस क्या हो रहा है, देखो 2 से कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो वेलोसिटी कितना होना चाहिए, रेडियस हाफ हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, देखो रेडियस का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 1 हाफ का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 1/4। वेलोसिटी 1/4 मतलब 20 का 1/4 कितना, 5। डायरेक्टली आंसर आ गया। अदरवाइज को लिख के देख लो। अब रेडियस क्या हो रहा है, देखो यार, ऑब्जर्वेशन फटक से, रेडियस 2 से 1 हो गया, रेडियस हाफ हो गया, तो वेलोसिटी कितना होगा, रेडियस हाफ, तो रेडियस का स्क्वायर कितना, 1/4, तो वेलोसिटी कितना आएगा, 1/4। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ लिख सकते हो, इस v1/v2 इज इक्वल टू r1/r2 दी होल स्क्वायर। v1 कितना 20 डिवाइड बाय और v2 इज इक्वल टू r1 कितना 2, सॉरी 2/1 दी होल स्क्वायर, कितना आएगा इस 20/v1 v2 इज इक्वल टू 4। तो v2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 20/4 कितना, 5। दैट्स ऑल। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन आप कोशिश करो मत लिखो, आप ओरली बताओ कैसे याद रखोगे। रेडियस अगर हाफ हुआ, तो उसका स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर 1/4, तो वेलोसिटी 1/4। ठीक है, रेडियस हाफ, तो वेलोसिटी कितना होगा, 1/4। 1/4 क्यों हो जा रहा है, बिकॉज स्क्वायर है यहाँ पे। तो 20 का 1/4 कितना आएगा, 5। डायरेक्टली आंसर्स। ठीक है, चलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपके पास 2 रेन ड्रॉप दिया है, एक का रेडियस r, फॉलोइंग विद टर्मिनल वेलोसिटी v0। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी कितना, v0 दिया, मर्ज टू फॉर्म द बिगर ड्रॉप। देन वेलोसिटी, बिगर ड्रॉप क्या होगा, स्मॉल ड्रॉप की वेलोसिटी कितना, r है। दोनों कंबाइन होके एक बिग ड्रॉप बन रहा है, उसका रेडियस कैपिटल R। इसकी वेलोसिटी कितना, v0 है, तो इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। तो सिंपल, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब बोलो यहाँ से v, v डिवाइड बाय v0, तो यहाँ से क्या आएगा, ये r आएगा, कैपिटल R कितना आएगा, इसका वेलोसिटी डिवाइड बाय ये लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, r कैपिटल R स्क्वायर, r डिवाइड बाय स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से v इज इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर इनटू कितना, v0। है कहीं पे आंसर, v0 v0 v0, ये ऑप्शन ए। सिंपल, रेशियो लिख के वैल्यूज पुट कर लो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन चल रहा है, बस इसका थ्योरी अंडरस्टैंड हो जाता तो क्वेश्चन इजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला, spherical solid ball, volume V दिया, made of the material of density ρ1, it's falling through the liquid density ρ2। Assume that the liquid applied the viscous force, okay। Okay, क्या पूछ रहा है आपको यहाँ से, टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल। ओके, वॉल्यूम दे के रखा है आपके पास, क्या बोला, स्पेरिकल सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम कितना, वी दे के रखा है। अच्छा, हमें आंसर वॉल्यूम में चाहिए। ठीक है, आंसर किस में चाहिए, वॉल्यूम में चाहिए। और डेंसिटी कितना, ρ1 दिया हुआ, फॉलिंग थ्रू द क्या होगा, ρ2, मतलब सिग्मा की जगह पे ρ2 दिया है, रो की जगह ρ1 दिया हुआ। ठीक है, और बोल क्या रहा आपके पास, क्वेश्चन में कुछ तो मिस हो रहा है, जस्ट बट मैं एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेता हूँ।
ओके। ये विस्कस फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया। विस्कस फोर्स कितना देकर रखा है, माइनस के इंटू वी टी स्क्वायर दिया है। वी टी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आप ऐसे बोलो, ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है, ये ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, फ्लूइड का ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रो 1 है, फ्लूइड का डेंसिटी कितना रो 2 है। इस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो देख रखा माइनस के इंटू टी स्क्वायर, ऐसे दिया है। ठीक है, बोल रहा है फिर बताओ, और सॉरी के नहीं, क्या बोल रहा है यहाँ से, ये विस्कस फोर्स कितना देख रखा है क्वेश्चन में, विस्कस फोर्स देख रखा है माइनस के इंटू वी का स्क्वायर, वी टी का स्क्वायर, टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर, माइनस साइन भी नहीं है, दैट इज अ प्लस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे ये इक्वल टू दिया हुआ है, तो दैट इज अ प्लस साइन। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन अंडरस्टैंड, थोड़ा क्वेश्चन का वर्डिंग रॉन्ग हो गया। तो विस्कस फोर्स कितना दिया, के इंटू टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब बोला है बताओ टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगा। अब यहाँ पे अपने पास विस्कस फोर्स ने के इंटू वी टी स्क्वायर दिया, बताओ वी टी कितना आएगा। तो हम कौन सा लगाएंगे, जो टर्मिनल वेलोसिटी का कंडीशन था। क्या कंडीशन था, अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, इस अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, टर्मिनल वेलोसिटी कंडीशन क्या था, अपथ्रस्ट फोर्स प्लस कितना आता, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg। अब इसको मॉडिफाइड कर लेते, तो यहां से विस्कस फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा, इस mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, ओके, इनटू कितना, विस्कस फोर्स को क्या लिखता हूँ, के इंटू वी टी का स्क्वायर कर लेता हूँ। mg को क्या लिखते हैं हम लोग, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अपने पास डेंसिटी क्या लेंगे हम लोग, डेंसिटी रो 1 इंटू वॉल्यूम इंटू जी, माइनस माइनस अपथ्रस्ट फोर्स में क्या लेते हैं हम लोग, डेंसिटी किसका लेते हैं, लिक्विड का। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो 2 इंटू कितना आएगा अपने पास, रो 2 वी इंटू जी। बस कुछ नहीं, यहाँ से तो कॉमन निकाल के शिफ्ट करके वीटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास वीटी का स्क्वायर कितना आएगा, देखो यहाँ से कॉमन कितना आ गया, v इंटू जी कॉमन, इज रो 1 माइनस कितना आएगा, रो 2 एंड डिवाइड बाय के। तो इज वी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का रेस्ट मतलब हाफ कर लेता हूँ। तो इज वी जी माइनस रो 1 माइनस रो 2 डिवाइड बाय के। है क्या ये ऑप्शंस, इट इज वी जी रो 1 माइनस रो 2 डिवाइड बाय के रेस टू हाफ। क्वेश्चन में आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कहीं कहीं कभी कभी लग रहा है क्वेश्चन उससे नहीं सॉल्व हो रहा है। तो आपके पास जो कंडीशन था, टर्मिनल वेलोसिटी का ये कंडीशन था, ये कंडीशन याद रखना, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसके लिए क्या करना आपको, सारे अपथ्रस और विस्कस फोर्स और ये मास का कन्वर्जन पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो डन, नोट कर ले एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जल्दी फास्ट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर फॉलिंग थ्रू द लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी ईटा विथ वेलोसिटी v, देन रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन स्पीयर। तो डायरेक्टली क्या होगा, रिटार्डिंग फोर्स मतलब क्या होगा, एफ विस्कस फोर्स पूछ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, ईटा इंटू आर इंटू वी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा अपने पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, वेलोसिटी ऑल्सो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड वेलोसिटी, ये बन सकता है। चलो एक ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला था ये, कौन सा फॉर्मूला, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला कितना था, पूरा फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी। तो रेडियस और वेलोसिटी के साथ क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन बी बोल सकते हो। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ, अब ये आपके पास टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था वो क्वेश्चन नंबर 22 था शायद। ठीक है, 20 क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टू hailstone in the form of spear with a radius 1:2 falling through the great height through the atmosphere, the ratio of their momenta। आपको क्या बोला, रेडियस का रेशो देकर रखा है, R1/R2 का रेशो इज 1/2, तो मोमेंटम P1/P2 इसका रेशो पूछ रहा है। चलो किसका रेशो पूछ रहा है, मोमेंटम का रेशो पूछ रहा है, मोमेंटम मतलब मोमेंटम का रेशो पूछ रहा है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला बता मोमेंटम का, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। मास का फॉर्मूला कितना होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं लिखता हूँ 4/3
पाई आर क्यूब इनटू वेलोसिटी। मैं यहाँ पे v नहीं लिख रहा था बिकॉज दो बार v हो जाएगा। अब एक v वॉल्यूम रहेगा और एक वेलोसिटी। मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब ले लेता हूँ। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इनटू वेलोसिटी। अब v क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी कितना होता है अपने पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इनटू आर स्क्वायर, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एस टू 5। ठीक है, याद रखना वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था, क्या था फॉर्मूला अपने पास, v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर इंटू कितना होगा ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, v के जगह पे आर स्क्वायर डाल देता हूँ और ये मास का कौन सा था, आर क्यूब आ गया। तो मोमेंटम क्या आ गया, आर रेस टू 5 आ गया। अब मोमेंटम आर रेस टू 5 आ गया, तो अब बता दो p1 डिवाइड बाय p2 इज इक्वल टू r1 बाय r2 रेस टू 5। r1 बाय r2 कितना इज 1/2 रेस टू 5, कितना आएगा, रेस टू 5 इज 1/32 है क्या आंसर, 1/32। इस टॉपिक में आपको रेडियस और वेलोसिटी, ठीक है, रेडियस और वेलोसिटी का रिलेशन पता होना चाहिए, या तो आप जो भी क्वांटिटी आपको पूछ रहा है उसको रेडियस या वेलोसिटी के फॉर्म में लेके आ जाएगा। चलो क्लियर सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते, चलो नोट करो इसको नहीं आया। चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में देखो ध्यान से पढ़ो इसको। क्या बोल रहा है आपके पास यहाँ पे, और सॉलिड बॉड वॉल्यूम कितना v देकर रखा है, ड्रॉप इन द विस्कस फोर्स इफ द एक्सपीरियंस द विस्कोसिटी f। अगर वॉल्यूम कितना होगा 2 टाइम v हो गया, ओके। अब द सेम मटेरियल देन बोल रहा है विस्कस फोर्स कितना आएगा। ठीक है, अब विस्कस फोर्स का फॉर्मूला कितना अपने पास, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है 6 पाई r इंटू वी, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा इंटू आर वी। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी हमने टर्मिनल वेलोसिटी, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन में किया था, वेलोसिटी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अपने पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर क्यूब। अब क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया, वॉल्यूम दिया, तो हम पहले वॉल्यूम से क्या निकालते हैं, रेडियस, फिर ये विस्कस फोर्स में डाल देंगे। ठीक है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अभी हमने डिस्कस किया था ये वाला फॉर्मूला। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये याद रखना। ठीक है, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला था v को r से रिप्लेस कर दिया, आर स्क्वायर। तो अपने पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, आर क्यूब आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, वॉल्यूम देकर रखा है, रेडियस चाहिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है बता, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तब बोल सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब ये वाला देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो अब बता दो यहाँ से कितना आएगा, इस F1 फोर्स कितना आ रहा है, वॉल्यूम डबल हो रहा है तो फोर्स भी डबल होगा, डायरेक्टली बोलता है यहाँ से। तो कितना आ गया अपने पास, फोर्स 2 कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ कितना आएगा F। लिखो, और रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसका मतलब फोर्स कितना आएगा, फोर्स कितना आएगा 2 टाइम F, F2 कितना आएगा 2 टाइम F। चलो अब रेशियो अगर लिख के पुट करना बंद करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डबल हो रहा है तो फोर्स भी डबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को क्या चाहिए था, देखो फोर्स का रिलेशन रेडियस के फॉर्म में और आपको वॉल्यूम दिया, तो वॉल्यूम को भी रेडियस के फॉर्म में लेके आओ, फिर इसको रिलेट कर लो, रिलेट करके फिर रिलेशन फाइनल आंसर निकालो। चलो क्लियर, आपको इस टॉपिक में हर क्वेश्चन को रेडियस और वेलोसिटी से रिलेट करने आना चाहिए। अगर रेडियस और वेलोसिटी से रिलेट करने आ रहा है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। चलो समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या चल रहा है, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोला है यहाँ पे कि रेडियस आर है तो वेलोसिटी कितना v है, अनदर मेटल का रेडियस कितना, सेम मेटल रेडियस r/3 होगा तो वेलोसिटी क्या होगा। तो सिंपल सा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब रेडियस कितना 1/3 हो रहा है तो उसका स्क्वायर कितना आएगा 1/9, तो वेलोसिटी कितना होगा 1/9, कितना आएगा ऑप्शन डी। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, रेशो वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता है, आर का r/3 हो रहा है तो उसका स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर क्यूब नहीं, कितना स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर रेडियस कितना हो रहा है 1/3 टाइम्स हो रहा है तो उसका स्क्वायर 1/9, तो वेलोसिटी कितना 1/9 टाइम्स। आपको चाहिए तो रेशियो लिख के वैल्यू डाल दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब बोला स्पीयर ऑफ रेडियस आर, डेंसिटी ρ1 इज ड्रॉप इनटू लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा,
its terminal velocity v1, another sphere of the same radius density rho2 drop into क्या बोला same liquid than terminal velocity. ओके आपको क्या किया उसने स्पीयर का डेंसिटी बदल दिया, रेडियस सेम रखा है, तो अपने पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 r² इंटू कितना आएगा ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस रो, क्योंकि बाकी तो सेम ही रखा है, रेडियस हम रखा है, मटेरियल सेम रखा है, मतलब डेंसिटी भी सेम है, ठीक है, रेडियस सेम है, फ्लूइड सेम है, मतलब क्या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम रहेगा, बस चेंज क्या हो रहा है, रो चेंज हो रहा है। तो अगर मैं यहां से इसको लिखता हूँ V2 डिवाइड बाय V1, तो क्या आएगा यहाँ पे ऊपर क्या आएगा रो 2 माइनस कितना आएगा रो 1, सॉरी रो 1 नहीं सिग्मा, क्योंकि फ्लूइड का वेलोसिटी फिक्स है। तो आप बोलो यहाँ से कितना आएगा रो 2 माइनस सिग्मा डिवाइड बाय रो 1 माइनस सिग्मा, बस इसको शिफ्ट कर लेते। तो V2 इज इक्वल टू कितना आएगा रो 2 माइनस सिग्मा डिवाइड बाय रो 1 माइनस सिग्मा इनटू कितना आएगा V1, है क्या यहाँ से ऑप्शन रो 2 बाय रो सिग्मा डिवाइड बाय दिस। सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला आपको प्रिपेयर है, फॉर्मूला का मीनिंग समझ में आ रहा है, क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। चलो क्लियर समझ में आ रहा है। चलो एक ऐसा चैप्टर है, टॉपिक है जो इजीली या सिंपल चल रहा है, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, एक बार रीड कर लो इसको, क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ स्मॉल मेटर रेडियस स्मॉल मेटर स्पीयर ऑफ रेडियस आर fall from a rest viscous in viscous liquid due to friction heat produce, okay, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, आपको बोला रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट dq/dt पूछ रहा है। तो याद रखो यहाँ से इस dq/dt, ठीक है, हम इसको कंसिडर करते हैं dq/dt को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको पावर बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे एनर्जी पर टाइम बोल रहा है, तो ये पावर हो सकता है। तो कंसिडर करो मुझे dq/dt थोड़ा इजी लगे, तो मैं बोल सकता हूँ आपको पूछ क्या रहा है, q डिवाइड बाय t पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है q/t। q मतलब क्या होता है इज एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। अब एनर्जी को मैं वर्क लिख सकता हूँ, बिकॉज एनर्जी जूल में होता है, वर्क भी किस में होता है जूल में, डिवाइड बाय टाइम। अब किसी को पावर का अगर फॉर्मूला याद हो तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे मॉडिफिकेशन याद रखो, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो ध्यान से देखो फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या बन जाएगा वेलोसिटी। तो अपने पास यहाँ से q/t कितना हो रहा है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, हमें चाहिए क्या था, फोर्स और वेलोसिटी चाहिए था, और पूछा क्या सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी पूछा है। तो फोर्स का ये क्या हो गया अपने पास, फोर्स कितना होता है 6 पाई, बोलो कितना होता है, फोर्स इज 6 पाई, कितना 6 पाई ईटा आर वी इंटू वी। तो यहाँ से हो गया 6 पाई ईटा आर इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो अपने पास q डिवाइड बाय टी प्रोपोर्शनल टू r इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ रेडियस में आंसर चाहिए, तो वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी पता है, कितना है वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी r², इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, q डिवाइड बाय t इस क्या होगा अपने पास r इंटू r²⁻², कितना होगा इस r⁵, ऑप्शन डी, ठीक है। अब यहाँ पे ना बुक वगैरह में लिखा होता है कि q/t dq/dt को पावर लिखते हैं, पावर का फॉर्मूला डायरेक्टली एफ भी याद है, अगर नहीं याद है तो q/t मतलब ये एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी वर्क के इक्वल होता है, तो इसको वर्क अपॉन टाइम लिखता हूँ, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब ये dq/dt लिखा है, q/t एक ही हो गया, क्लियर समझ में आ रहा है पे। तो अब आपको याद है कि सर ये q/t पावर होता है, पावर का दूसरा फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं याद है तो ऐसा मॉडिफिकेशन करो, ठीक है। चलो क्लियर समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चंस। तो अब देखो फिर से इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, अगेन हम रेडियस और वेलोसिटी से डील कर रहे हैं, कोई भी चीज आपको फाइंड आउट करना है उसको रेडियस और वेलोसिटी में लेके आओ, आपके पास वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी r² है, पुट कर दो पूरा रेडियस में आ जाएगा। क्लियर समझ में आया? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्मॉल रेडियस आर, ओके, ड्रॉप इनटू लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी इन वर्टिकल अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी v। अनदर क्या बोल रहा है, रेडियस 7r दिया है, 7 नहीं होगा आई थिंक, रेडियस कुछ मिसिंग है, जस्ट वेट, ओके, क्वेश्चन नंबर दैट इज 16,
दैट इज अ 2r है। क्या है ये? 7r नहीं। तो यहाँ रेडियस r से 2r हो गया, तो वेलोसिटी कितना है से पूछ रहा है, तो दैट इज द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। रेडियस कितना होगा, पहले r था, अब कितना 2r हो गया, रेडियस डबल हो गया, तो बोल सकता हूँ वेलोसिटी कितना होगा, 4 टाइम। दैट्स ऑल, इज आंसर 4b। अब मैं इसको रेशो नहीं लिख रहा हूँ, अब रेशो लिख के पुट करो, या तो डायरेक्टली रेडियस कितना डबल, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 4 टाइम, तो वेलोसिटी 4 टाइम्स। ठीक है, हाँ। अब ऐसे क्वेश्चन थ्योरी लिख, थ्योरी क्या ओरली करो। ठीक है। अब जिनको नहीं जम रहा, अब लिखो v1/v2 इज इक्वल टू r1/r2, r1 इज r, r2 कितना 2r, v1 आपको v दिया है, v2 कैलकुलेट करना है, फिर रेशो पुट करके निकालो आंसर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, मेटल बार ऑफ रेडियस कितना 9 इंटू 10⁻⁴, डेंसिटी देकर रखा है, चलो रेडियस देकर रखा 9 इंटू 10⁻⁻⁴, डेंसिटी कितना रो देकर रखा आपके पास 10⁻⁴। ओके, फॉल इन द क्या बोला, हाइट h से फॉल कर रहा है। ओके, इंटर इनटू वाटर टैंक ड्यूरिंग द कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। ईटा देकर रखा है आपको, ईटा इज 8.1 इंटू 10⁻⁻⁴, मैं इसको लिखता हूँ 81 इंटू 10⁻⁵। ओके, जी देकर रखा है, वाटर का डेंसिटी सिग्मा देकर रखा है 10⁻3। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो सिचुएशन कैसा है। ये बोल रहा है एक वाटर है, स्पीयर है, ये क्या कर रहा है, 8 h हाइट से फॉल कर रहा है, ये h हाइट से। जब ये यहाँ पे पहुंचा, स्पीयर अंदर पहुंचा, तो उसने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्री फॉल से जो वेलोसिटी था वो टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल हो गया, तो उसने जो वेलोसिटी अचीव किया था वो क्या होगा, टर्मिनल के इक्वल हो गया। क्या बोला, जब ये इसके अंदर फॉल किया तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, ऊपर से जब फॉल किया तो उसका स्पीड बढ़ा, इस पॉइंट पे जो उसका स्पीड आया था फ्री फॉल से, वही क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला निकाल लेते हैं, u इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 0। तो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से अपने पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस होता है। v स्क्वायर u 0 है, प्लस ट्वाइस ऑफ 2a का मतलब g और s मतलब h। तो अपने पास v का वैल्यू कितना हो गया, बोलो v कितना हो गया, इस अंडर रूट 2gh। अब ये जो v है टर्मिनल के इक्वल है, तो क्वेश्चन बोल सकते हैं सर v का वैल्यू कितना है, टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल है, मतलब अंडर रूट ऑफ 2gh, टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 आर स्क्वायर डिवाइड बाय ईटा सिग्मा, सॉरी सिग्मा ये सिग्मा माइनस रो, सॉरी रो माइनस सिग्मा इंटू जी। चलो समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि ऑब्जेक्ट एच हाइट से गिरा और जैसे फ्लूइड में इंटर किया तो टर्मिनल वेलोसिटी मिल गया उसको, मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो फ्री फॉल से जो उसको स्पीड मिला था वही टर्मिनल वेलोसिटी हुआ, क्योंकि फ्री फॉल से यहाँ पे इसके बाद जो वेलोसिटी आ गया और यहीं से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। क्या बोला है, फ्री फॉल करने के बाद इस पॉइंट पे उसके पास समथिंग वेलोसिटी रहेगा, अब इंटर करने के बाद यहीं पे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब जो टर्मिनल, ऐसा सोचो क्या बोला है, यहां से यहां तक आया, इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट के बाद इसके पास कांस्टेंट स्पीड हो गया, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो स्पीड था वही उसका क्या होगा, स्पीड होगा। कांस्टेंट का मतलब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद स्पीड कांस्टेंट हो गया। तो अब यहाँ तक स्पीड इंक्रीज हुआ था, यहाँ पहुंचने के बाद ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो फ्री फॉल से जो स्पीड मिला था वही कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड को टर्मिनल बोलते हैं, और टर्मिनल स्पीड का अपने पास ये फॉर्मूला है, दोनों इक्वल कर लेते हैं। अब जरा मैं इसको स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, तो स्क्वायरिंग कितना आएगा यहाँ पे से 2gh, यहाँ कितना आएगा इस 4 डिवाइड बाय 81, ये हो गया r⁴ डिवाइड बाय ईटा स्क्वायर इंटू रो माइनस सिग्मा स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। चलो कुछ कैंसलेशन भी कर लेते हैं, ये 2 से इसको कैंसल किया, जी भी कैंसल, तो h इज इक्वल टू अपने पास आ गया, h का वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ से आ रहा है 2 बच रहा है, 2/81 इस r⁴ डिवाइड बाय ईटा स्क्वायर सिग्मा, चलो सिग्मा ने रो माइनस सिग्मा इनटू जी। अब बस क्या करना है, ये सारे वैल्यूज बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना आंसर्स। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ से 2 डिवाइड बाय 81 इंटू आर कितना अपने पास 9, 9 इंटू कितना आएगा अपने पास 10⁻⁻⁴ का रेस टू 4 डिवाइड बाय 81, 81 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर इंटू सिग्मा कितना अपने पास, सिग्मा सिग्मा कितना है ये, रो कितना दिया है, रो का वैल्यू 10⁻⁴।
तो इसको लिखता मैं यहाँ से, रो को लिखता है इसे 10 × 10⁻³ तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा 10 × 10⁻³ माइनस 10⁻³ और जी का वैल्यू 10। सिंपल सा देखो यहाँ से, ये 9⁻4 है और तो ये 81⁻4 और नीचे क्या होगा 81 का स्क्वायर। तो 81 का जो स्क्वायर आएगा तो यहाँ से एक कैंसल और यहाँ से एक कैंसल, ठीक है, बचा हुआ सब कैंसिलेशन करना, कैंसिलेशन करने के बाद इसका आंसर कितना आता है फाइनली 20। चलो सिंपल सा कैलकुलेशन, ब्रैकेट ओपन करके कैंसिल कर लो, ठीक है। चलो कितना आया आंसर, कितना आ रहा है 21। चलो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में एक सिचुएशन दिया था, वो सिचुएशन अंडरस्टैंड करना था। चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला स्टील बॉल ऑफ रेडियस 6 mm, टर्मिनल वेलोसिटी कितना दिया 20 देख रखा, विस्कस विस्कस लिक्विड व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी, रेडियस 3m। देखो रेडियस कितना अपने पास, रेडियस कितना 6 mm था, फिर बाद में रेडियस कितना हो गया यहाँ से 6 mm से रेडियस कितना r1 r2 कितना होगा 3 mm, रेडियस हाफ हो रहा है, वेलोसिटी 1 कितना दिया है 12। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, रेडियस हाफ हो रहा है तो उसका स्क्वायर कितना आएगा 1/4। तो रेडियस क्या हो रहा है हाफ, मतलब 1/2 हो रहा है। देखो यहाँ से 6 से कितना 3 हो गया, रेडियस हाफ, तो हाफ का स्क्वायर कितना होगा 1/4, तो वेलोसिटी 1/4, 1/4 मतलब 12 का 1/4 कितना आएगा 3, तो आंसर कितना आएगा 3। तो ऐसा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन सॉल्व करने का ऐसा, अब प्रोपोर्शनलिटी पता हो गया, अब बहुत क्वेश्चन कर लिया रेशो लिख के, ठीक है। अब हम एंड में आ रहे हैं रिवीजन के, तो अब डायरेक्टली करो प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन, अब कोशिश करो प्रैक्टिस करो ओरली आ रहा है कि नहीं, कभी गड़बड़ हो गया तो रेशियो लिख के देख लो। चलो क्लियर, कैसे पढ़ा मैंने यहाँ पे, रेडियस हाफ हो रहा है 6 से 3 मतलब हाफ हो रहा है, हाफ हो रहा है इसका मतलब क्या होगा वेलोसिटी कितना होगा 1/4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर दिया है, ठीक है। चलो डन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला टू मेटल स्पीयर फॉलिंग थ्रू द लिक्विड, डेंसिटी कितना 2.5 विद द सेम यूनिफॉर्म स्पीड, with the same uniform phase density of first sphere and second sphere कितना देकर रखा है वो 11.5 and 8.5 into 10⁻³ रेशियो ऑफ वेलोसिटी। ओके क्वेश्चन क्या बोला, दो स्पीयर है, दोनों का डेंसिटी देकर रखा है और फॉल किस में कर रहे हैं यहाँ पे, फॉल कर रहे हैं लिक्विड, लिक्विड का 2.5 दिया है। अब बोला रेशो निकालो किसका, वेलोसिटी का रेशो। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपने पढ़ा था, v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा इंटू रो माइनस सिग्मा, सॉरी डिवाइड बाय ईटा इंटू जी। तो आप बोलोगे वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पे v1/v2 चाहिए, v1/v2, तो यहाँ से लिखता है इज रो 1 माइनस सिग्मा डिवाइड बाय रो 2 माइनस कितना आएगा सिग्मा, सॉरी नहीं क्या चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें रेडियस चाहिए, क्या बोल रहा है रेशो ऑफ, क्या चाहिए रेशो ऑफ द 2 सेकेंड स्पीयर। ओके एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या बोल रहा है यहाँ से क्वेश्चन में, एक मिनट दैट इज अ क्वेश्चन नंबर, रेशो ऑफ रेडियस चाहिए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको क्या चाहिए रेशो ऑफ रेडियस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज r1/r2 चाहिए, r1/r2 ये क्वेश्चन मार्क है। और बोल क्या रहा है, दोनों का स्पीड क्या है विद द सेम स्पीड, दोनों का स्पीड सेम है, रेडियस का स्पीड क्या, स्पीड सेम है रेडियस से, तो मैं रेडियस को स्किप करता हूँ। तो यहाँ से क्या देखो v डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9 1/eta इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब ध्यान से वो क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, तो इस 1/r² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा सिग्मा रो माइनस सिग्मा, बोल सकते हैं, बाकी सब कांस्टेंट हटा देते हैं यहाँ से। अब मुझे r² है, ये r² स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से, चलो क्या लिख सकता हूँ इसको यहाँ से, इस r1 डिवाइड बाय r2 दी होल स्क्वायर, तो यहाँ उल्टा लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे σ2 माइनस सिग्मा डिवाइड बाय σ1 सॉरी रो माइनस सिग्मा। चलो मैं बार बार थोड़ा डेंसिटी उल्टा बोल दे रहा हूँ, बड़ा याद रखना इसको, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या था, वेलोसिटी सेम बोल रहा है, तो वेलोसिटी सेम रेडियस का रेशियो, तो रेडियस को राइट में ले लेते हैं आप, सॉरी लेफ्ट में लेते हैं। अब रेडियस और क्या होगा डेंसिटी छोड़ के बाकी सब हटा दो, क्योंकि बाकी सब तो सेम है। तो अपने पास क्या आ गया प्रोपोर्शनलिटी आ गया, रेशियो के फॉर्म में लिख के वैल्यू डाल देते। चलो अब क्या लिखते हैं यहाँ से, ये वाला वैल्यूज रो 2 कितना दिया है 11 पॉइंट्स, रो 2 कितना अपने पास सेकंड का कितना डेंसिटी 11.5, तो मैं इसको लिखता हूँ इस 11.5 माइनस 2.5, नीचे कितना आपके पास 8 पॉइंट्स, दूसरा का फर्स्ट का कितना दिया है, सॉरी फर्स्ट का 11 पॉइंट दिया है, ठीक है।
सेकेंड का कितना दिया 8.5, तो ऊपर आएगा 8.5 माइनस 2.5, नीचे 11.5 माइनस 2.5। 10⁻³ नहीं लिख रहा हूँ, 10⁻³ वैसे भी कॉमन निकल के क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 10⁻³ n⁻, बाहर कॉमन आया, यहाँ पे भी नीचे भी कॉमन आएगा, कैंसिल, तो उसको लिखते ही नहीं है। ठीक है, चलो कितना बचा वहां से 8.5, कितना होगा, ये आ रहा 6, नीचे कितना आ रहा है यहाँ से इस 9, 9 आ रहा है कंफर्म। 0.5 कितना 9 आ रहा था, कितना हो रहा है ये 2/3। तो इस R1 डिवाइड बाय R2 का होल स्क्वायर 2/3, तो R1 बाय R2 इज अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 2/3। दैट इज सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन में टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है तो वो कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। चलो डन, समझ में आया तक। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, दैट इज अ सिंपल, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन। क्या बोला है, स्पीयर का मास m है, वेलोसिटी कितना बोल रहे हैं यहाँ पे, fall in viscous liquid with the terminal velocity v लिखानी है यहाँ पे, और another lead sphere of radius mass एटना, ये v नॉट यहाँ नहीं है, v नॉट यहाँ पे, ठीक है, v नॉट। फिर यहाँ बोला another lead sphere of mass 8m but the same material fall through the same velocity with terminal velocity। ओके, मास देकर रखा है और आपको क्या बोला, वेलोसिटी चाहिए, तो पहले मास से रेडियस का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो मास से रिलेशन क्या है बताओ, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, रेडियस का क्यूब। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं समझ में आ रहा तो देख लो यहाँ से, मास को लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास कितना होगा, इस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। चलो R1 R2 कैलकुलेट कर ले। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ m1 डिवाइड बाय m2, तो यहाँ R1 बाय R2 दी होल क्यूब। मास कितना है m और 8m, तो यहाँ डाल देता हूँ क्या, इस m डिवाइड बाय 8m इज इक्वल टू, बोलो, इट इज R1 बाय R2 दी होल क्यूब। m कैंसल, क्यूब रूट लिया, कितना आ रहा है इस 1/2। तो R1 बाय R2 1/2 आ गया। तो फिर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आर स्क्वायर। तो इस v2 डिवाइड बाय v1 इज r1 बाय r2। अब ओरली बता सकते थे यहाँ से, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा तो लिख लिया करो। कितना आएगा इस v2 डिवाइड बाय v1 इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। तो v2 कितना आ गया अपने पास, ओके, r1 बाय r2 कितना आ गया अपने पास, m/4m। ओके, तो v1 बाय v2, सॉरी v2 बाय v1 लिखा तो मैंने यहाँ गलत लिखा है। क्या लिख रहा हूँ यहाँ से, इट इज अ v1 बाय v2 इज इक्वल टू r1 बाय r2 दी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 इज v1 बाय v2, तो v2 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ v1। चलो कर सकते हैं। देखो अभी भी क्वेश्चन का अप्रोच क्या चल रहा है, कि अब मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी या रेडियस। अगर वेलोसिटी आपको चाहिए तो जो भी आपको पूछ रहा है वो रेडियस के फॉर्म में बताना चाहिए। अरे सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है यहाँ से, अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो जो भी गिवन दिया हुआ वो रेडियस के फॉर्म में लेके आओ। तो मास दिया उसको रेडियस के फॉर्म में, इसके पहले हमने वॉल्यूम दिया था, हमने वॉल्यूम को रेडियस के फॉर्म में लाया था। ठीक है, आपको मोमेंटम पूछ रहा था, मोमेंटम को किस में लाया, रेडियस के फॉर्म में लाया। तो आप ट्राई करो सारे क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन देखो, अब उस जो भी क्वांटिटी आपको गिवन है या जो पूछ रहा है उसको रेडियस के फॉर्म में लेके आओ। अगर वो रेडियस के फॉर्म में लेके आ जा रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी है, वेलोसिटी का मिल जाएगा। ठीक है, चलो डन, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन भी रखो कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्या चल रहा है, हम रेडियस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, ये क्वेश्चन सेम ही हो गया। देखो मास m से कितना 8m हो गया, तो रेडियस कितना आ जाएगा, अभी किया था हमने r1 बाय r2 कितना आ जाएगा अपने पास, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन जो प्रीवियसली किया। और वेलोसिटी कितना अपने पास आया था, v1 डिवाइड बाय v2 इज इक्वल टू r1 बाय r2 दी होल स्क्वायर। v1 इज v, v2 इज n टाइम v, और ये कितना है अपने पास 1/4। तो v भी कैंसल, n का वैल्यू 4। प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट बोल सकते हो, सेम ही क्वेश्चन है। मास का रेशो, मास कितना था m और कितना था 4m, तो हमने मास का रिलेशन निकाल लिया था। ठीक है, वहां से कितना होगा, रेडियस 1/2। प्रीवियस क्वेश्चन कंटिन्यू कर लो। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बस वहां रेशो पूछा था और यहाँ पे v2 की जगह पे क्या दिया उन्होंने, n टाइम v, तो n टाइम v डाल के क्या होगा, कैंसिल करके v आ गया। सेम ही क्वेश्चन, दैट्स ऑल।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, velocity of small sphere of spherical ball of mass m density rho d1 देकर रखा है, drop into container, container fill with the glycerin become a constant speed, uh, after some time viscous force acting on the ball, okay, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन कितना d2 दिया है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है, फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, फ्लूइड का डेंसिटी कितना देकर रखा है, इसका डेंसिटी कितना दिया है, d2 देकर रखा है, इसका डेंसिटी कितना दिया है, d1 दिया है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या बोल रहा है, यहाँ से विस्कस फोर्स निकालना है, तो समझ में आया, विस्कस फोर्स अपने पास फॉर्मूला है, कितना था, 6 पाई ईटा आरबी, बट उस फॉर्म में नहीं चाहिए। अगर उस फॉर्म में नहीं चाहिए तो हमने जो ये बोला ना बैलेंसिंग वाला, ऊपर क्या लग रहा फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स, ऊपर क्या लग रहा अपने पास, विस्कस फोर्स, ठीक है, और क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg, बस इसको बैलेंसिंग करके निकाले थे। अगर आपको डेंसिटी के फॉर्म में चाहिए तो फिर ये वाला जो बैलेंसिंग केस इसमें लगाओ, तो बैलेंसिंग हो गया, क्या होगा कि सर विस्कस फोर्स प्लस कितना होगा, अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू कितना आएगा, mg। मुझे चाहिए क्या, विस्कस फोर्स पूछ रहा है, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला कितना हो गया, इज जो mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स को क्या, mg को क्या लिखता हूँ, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब d1 इंटू वी इंटू जी, ठीक है, माइनस विस्कस अपथ्रस्ट फोर्स में डेंसिटी किसका लेते हैं, लिक्विड का, तो लिक्विड का डेंसिटी कितना है, d2 इंटू क्या आएगा, d2 इंटू वी इंटू जी। चलो मैंने आपको स्टार्टिंग में विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लिख के दिया, विस्कस फोर्स, सॉरी, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लिखिए, अपथ्रस्ट में डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहां से मैं कॉमन क्या निकालता हूँ, वीजी कॉमन निकाल लेता हूँ, वीजी कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा अंदर, d1 माइनस d2। अब मैं कहता हूँ d1 भी बाहर कॉमन निकाल दो, बिकॉज मुझे आंसर mg के फॉर्म में चाहिए। तो अगर मैं d1 को बाहर निकाला तो यहाँ से आएगा d1 vg, अंदर लिख सकता हूँ 1 माइनस d2 डिवाइड बाय d1। सोचो d1 अंदर लेके आओ, देखो क्या आएगा, यहाँ d1 आएगा और यहाँ d1 कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी आप कॉमन निकाल रहे हो तो इसका मतलब इसको d1 से मल्टीपल डिवाइड और इसको भी d1 से डिवाइड, ठीक है, तो d1 d1 कैंसिल ही आ गया। अब ध्यान से देखो d1 vg, ये जो d1 vg किसके जगह पे था, mg के जगह पे। अब लिख सकता हूँ d1 इंटू वी क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा, मास। अब डेंसिटी किसका लिखा है, ये सॉलिड का, तो अब लिखोगे मास किसका, सॉलिड का, तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू जी इज इक्वल टू 1/d2 डिवाइड बाय d1, दैट इज अ विस्कस फोर्स। जब आपको क्या लग रहा है कि फॉर्मूले नहीं बन रहे या अपने पास फॉर्मूले नहीं है जिस फॉर्म में आपको आंसर चाहिए, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, अब थ्रस्ट फोर्स एंड विस्कस फोर्स बैलेंस किसके साथ हो रहा है, mg के साथ। चलो क्लियर, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चन और बचे, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ओके, spherical ball of volume v दिया है, made from the material of density rho 1 is it is falling through the density rho 2 देकर रखा है, assuming that the, okay, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया मैंने, स्टार्टिंग में हो गया था, देखो क्वेश्चन नंबर 6 किया हुआ सेम, ठीक है, 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, एक्चुअली वो क्वेश्चन वहां पे था, हमने यहाँ पे था उसको वहां पे कर लिया है। चलो तो ये ऑलरेडी रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, स्लिप करके चले जाना, क्वेश्चन नंबर 6 देखो ये वाला, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाला, ये वाला क्वेश्चंस, ठीक है, आंसर कितना आता है, वी जी, वी इंटू जी रो 1 माइनस रो 2 डिवाइड बाय के रेस टू हाफ, ठीक है, तो दैट इज द सेम क्वेश्चंस। चलो तो सेम क्वेश्चन है, तो इसको स्किप कर लो, कर लेना आप इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू रेनड्रॉप reaching to earth with a different terminal velocity having radius 9:4, the ratio of velocity, ratio of volume पूछ रहा है, रेडियस का क्या देकर रखा है, वेलोसिटी का रेशो देकर रखा है, क्या दिया है, v1 बाय v2 कितना दिया, 9/4, तो बोला है वॉल्यूम का रेशो बताओ। तो अपने पास क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ से इज v1 बाय v2 इज इक्वल टू r1 बाय r2 दी होल स्क्वायर, v1 बाय v2 इज 9/4 इज इक्वल टू r1 बाय r2 दी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया तो कितना आएगा, 3/2 इज कितना आएगा, v1 बाय v2, चलो सॉरी v1 बाय v2 नहीं, क्या, r1/r2, तो अपने पास कितना होगा, r1 डिवाइड बाय r2 मिल गया 3/2, रेडियस का रेशियो 3/2 आ गया। अब आपको वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है,
तो सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला रेडियस के में आता है। तो वॉल्यूम कितना होगा, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो V1 डिवाइड बाय V2 क्या लिख रहे हैं यहाँ पे हम, ये वॉल्यूम लिख रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी नहीं कंसिडर कर लेना इसको। ठीक है ना, तो कितना होगा इस R1/R2 इज R1 डिवाइड बाय R2 द क्यूब। कितना आएगा, 3/2 का क्यूब कितना आएगा, 27/8। आंसर इज 27/8। कोशिश करना ये क्वेश्चन इजी करने के लिए। वेलोसिटी का रेशियो कितना दिया अपने पास, 9/4। वेलोसिटी का रेशियो 9/4, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आएगा 3/2 आ जाएगा रेडियस का रेशियो। और वॉल्यूम क्या होता है, आर क्यूब में आता है, तो कितना होगा 3/2 का क्या होगा, क्यूब ले लो, कितना होगा 27/8। ओरली आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन मैंने लिख दिया, बट आप लिख के मत सॉल्व करो, आप कोशिश करो ओरली बने। चलो क्लियर समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेन ड्रॉप फॉलिंग थ्रू इन एयर, सॉरी फॉलिंग थ्रू एयर विद द सेम मटेरियल, वेलोसिटी क्या बोल रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी v, इफ द दे कंबाइन टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप, टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा, x टाइम ऑफ, सॉरी x टाइम ऑफ v, देन x इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, कि पहले कितने ड्रॉप्स थे, n ड्रॉप्स थे, ये n ड्रॉप्स थे, ये एन ड्रॉप्स कंबाइन होके एक बिग ड्रॉप हो गया, इसका वेलोसिटी कितना v है, और इसका x टाइम v है। तो मैं लिखता हूँ इस v1 इज इक्वल टू v, और ये v2 इज इक्वल टू x टाइम v। ठीक है, अब आपको x फाइंड आउट करना है, तो इनके रेडियस के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो इनका रेडियस मैं ले लेता हूँ यहाँ से, इसका रेडियस r और इसका रेडियस कैपिटल R। तो आपको याद रहेगा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सरफेस में, r इज इक्वल टू n रेस टू कितना होता था, इट्स n रेस टू 1/3 इंटू स्मॉलर। अब ये रिलेशन याद रखना, इसको यूज करेंगे। अब कुछ नहीं, अब बाकी आपको सब पता है। तो v इज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, तो मैं v1 डिवाइड बाय v2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इस R1 डिवाइड बाय R2 द रेस टू स्क्वायर। तो चलो v1 हमारे लिए v हो गया, v2 कितना होगा अपने पास, x टाइम v हो गया। दूसरा R1 मतलब इसका रेडियस, तो इसका रेडियस स्मॉल r है, और इसका V2 मतलब ये वाला, इसका रेडियस कितना, कैपिटल R द स्क्वायर। तो यहां से कैंसिल होके 1/x इज इक्वल टू, अब अपने पास R एज इट इज स्मॉल r का, कैपिटल R का वैल्यू कितना अपने पास, n रेस टू 1/3 इंटू स्मॉल r दिस स्क्वायर, आर आर कैंसल हो गया, इज 1/x इज इक्वल टू 1/n रेस टू 2/3। तो x का रेस कितना होगा, n रेस टू 2/3 है क्या आंसर, n रेस टू 2/3, ऑप्शन ए। चलो मैं कहीं रॉन्ग तो नहीं पुट कर लिया, एक बार कंफर्म कर लेते। दे कंबाइन टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप, देन टर्मिनल वेलोसिटी x टाइम v। ओके चलो राइट, कितना आ रहा है आपके पास, x रेस टू 1/3। कुछ नहीं करना नहीं था आपके पास, दोनों ड्रॉप के रेडियस, स्मॉल ड्रॉप और लार्ज ड्रॉप के बीच का रेडियस का रिलेशन हमने सरफेस टेंशन में किया हुआ, ये स्टैंडर्ड था वहां पे, हमने हर जगह यूज किया था। लार्ज ड्रॉप एंड स्मॉल ड्रॉप के रेडियस का रिलेशन पता है, वेलोसिटी का रिलेशन आपने अभी पढ़ा हुआ है, बस उस ये रिलेशन यहाँ सब रेशियो लिख के पुट कर लेते हैं। चलो क्लियर, समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है, एक्स रेस टू कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 2/3। चलो डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, देख लो पहले वीडियो पॉज वगैरह करके देख लो समझ में आया कि नहीं। हम थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन से रेफरेंस लेते जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन सेम अभी किया, देखो क्या बोल रहा है, अ स्मॉल मेटल ऑफ बॉल मास m, रेडियस r, डेंसिटी रो दिया, फॉलिंग थ्रू टर्मिनल, वेलोसिटी देकर रखा है यहाँ पे ट्यूब। ओके, ग्लिसरीन का रेडियस g दिया है, विस्कस फोर्स एक्टिंग। अभी हमने क्वेश्चन किया था, कितना आया था अपने पास, ये वाला क्वेश्चन, दिस वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किया था देखो, सेम ही, बस रो D1 एंड D2 था, और वहां पे रो एंड सिग्मा कितना आया था अपने पास, mg इंटू 1 माइनस D2/D1। तो यहाँ पे ये आंसर कितना आ जाएगा, सेम क्वेश्चंस, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आंसर कितना आएगा, इस mg इंटू, दैट इज दिस वन, mg इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो, सेम ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली रिपीट, वर्डिंग डिफरेंट है। चलो कर लोगे इसको, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, एज इट इज सेम क्वेश्चंस, बस वो D1 था, D1 मतलब रो हो गया, और D2 मतलब कितना हो गया यहाँ पे, D2 मतलब सिग्मा। ठीक है, चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, जो सेम क्वेश्चन उसको मैं स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट बोला, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अंडर द ग्रेविटी द विस्कस
in through the viscous fluid the sphere attain the terminal velocity when, हाँ टर्मिनल वेलोसिटी कब अटेन करता है, नीचे क्या लग रहा है आपके पास mg, ऊपर क्या लग रहा है अपने पास विस्कस फोर्स, और ऊपर क्या लग रहा है अपथ्रस्ट फोर्स। अब ये अपथ्रस्ट फोर्स है, इसी को बायोंट फोर्स बोलते हैं या बायोंसी फोर्स बोलते हैं। अब ये दोनों इसके साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स प्लस द बोल रहा है यहाँ पे विस्कस फोर्स प्लस बायोंट फोर्स बिकम इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाला ऑप्शन डी दिख रहा है, विस्कस फोर्स प्लस बायोंस फोर्स इक्वल टू क्या बोल रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मतलब mg। तो जब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाए, मैंने आपको मैंने थ्योरी में लिख के दिया है, मैंने जो थ्योरी लिख के रखा है ये मेरी गारंटी है, आप थ्योरी और न्यूमेरिकल सॉरी थ्योरी और फॉर्मूला जो मैंने समझा है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो हाँ ठीक है नेक्स्ट, चलो लास्ट दो क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन किया ही है, क्या बोला, एन स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ साइज कितना देकर रखा है, रेडियस आर दिया, पासिंग थ्रू एयर विथ वेलोसिटी v, दे कोलैप्स टू फॉर्म द बिग ड्रॉप रेडियस आर देन टर्मिनल वेलोसिटी। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 किया तो ऑप्शन ए बोल सकते हो। ध्यान से देखो, अब आपके पास क्या बोला है, दोनों रेडियस रखना ही है, तो आप बोल सकते हो यहाँ से v1 इज v देकर रखा है, v2 आपसे पूछ रहा है कि सर v2 क्या आएगा, मतलब बिग ड्रॉप का वेलोसिटी क्या आएगा, v1 मतलब स्मॉल ड्रॉप, तो स्मॉल ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर, कैपिटल ड्रॉप का रेडियस कितना है कैपिटल आर, बस इसका रिलेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में किया तो ऑलरेडी रिपीट है 2025 का, बस वर्डिंग थोड़ा सा अलग कर दिया है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था वो 2 ड्रॉप का था, यहाँ एन ड्रॉप लिख रहा था, बट मुझे क्या चाहिए आंसर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर में चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो मैं लिखता हूँ v2 डिवाइड बाय v1, तो यहाँ से r2 डिवाइड बाय r1 दी कितना आएगा स्क्वायर। तो इस v2 चाहिए अपने पास, v1 इज v, r2 इज कैपिटल आर, r1 इज स्मॉल आर दी स्क्वायर, तो इस v2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल स्क्वायर इनटू v। ऑप्शन कौन सा, ठीक है। अब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, थोड़ा आपको रिकॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, एक लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 mm, डेंसिटी कितना है 11.5, is drop into in a glycerin of coefficients of viscosity 9.8, डेंसिटी डेंसिटी 1.5 देकर रखा, विस्कस फोर्स ऑन बॉल व्हेन अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी इज कितना दिया 4 पाई, ओके विस्कस फोर्स देकर रखा है, कितना दिया है पे 4 पाई डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁻x, तो x कितना आएगा पूछ रहा है। ठीक है, अब विस्कस फोर्स दिया है और डेंसिटी वगैरह मेंशन किया है, तो पहले क्या करते हैं, जो हमने कंडीशन बनाया था कौन सा वाला, ये वाला कौन सा डेंसिटी वाले में, तो आपके पास क्या दिया है, रेडियस कितना देखा रखा, आर का वैल्यू कितना दिया है इज 1 mm, इसका मतलब 10⁻³ मीटर ले लेता हूँ। डेंसिटी ऑफ बॉल कितना, मतलब रो देकर रखा है इस 11.5, ओके। और दूसरा क्या देकर रखा आपके पास 11.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ओके। तो 11.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर इसको हम कन्वर्ट किए तो कितना आएगा, यहाँ से देखो इसको मीटर केजी पर मीटर क्यूब में करना पड़ेगा, तो ये 11.5 ग्राम का कितना होगा, ये 10⁻³ केजी, नीचे कितना आएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, तो अपने पास कितना होगा ये, सॉरी 10⁻⁻6, और ये 10⁻³ कितना -3, तो अपने पास 11.5 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब हो गया। आ रहा समझ, ग्राम को लिखा 10⁻³ और सेंटीमीटर कितना 10⁻² होता है, बट उसका क्यूब तो 10⁻6। चलो ये भी मिल गया। और आपके पास सिग्मा कितना देख रखा है, इसको रो 1 नहीं लिखता हूँ, एक ही सिर्फ रो लिखता हूँ, ठीक है। चलो रो, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, ओके। क्या बोले अपने पास, सिग्मा, सिग्मा जिस लिक्विड में मूव कर रहा है उसकी डेंसिटी कितना है, इस 1.5 ग्राम पर सीसी लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻³ कितना होगा इस केजी पर मीटर क्यूब, ओके। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना दिया इस 9.8 पॉइस दिया, तो दैट इज ऐसा यूनिटी होता है, ओके। चलो अब कैलकुलेट क्या करना है अपने को, विस्कस फोर्स देकर रखा एक्स निकालना, तो पहले विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, देखो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस अप थ्रस्ट, कर सकता हूँ डायरेक्टली, इसके पहले कर लिया हमने क्वेश्चंस, मैं लिख देता हूँ पहले से फिर से, कि अपने पास विस्कस फोर्स प्लस कितना होता है अप थ्रस्ट फोर्स mg के इक्वल होता है,
तो यहाँ से विस्कस फोर्स कितना आएगा, mg माइनस कितना आएगा, अपथ्रस। अब mg माइनस अपथ्रस, mg क्योंकि क्या लिख सकते हैं हमने यहाँ से, रो इंटू वी इंटू जी, और ये कितना आएगा, सिग्मा इंटू रो, सॉरी सिग्मा इंटू वी इंटू जी। तो यहाँ से क्या होगा, रो अंदर आएगा, वेलोसिटी और वेलोसिटी वॉल्यूम इंटू जी बाहर, और यहाँ से कितना आएगा अपने पास, कहाँ पे, रो सॉरी सिग्मा, रो माइनस सिग्मा, ऐसा आ गया ये विस्कस फोर्स। तो अब यहाँ से विस्कस फोर्स आ गया, वॉल्यूम को क्या लिख सकता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इंटू सिग्मा, सॉरी रो माइनस सिग्मा। ठीक है, ये हो गया विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं वैल्यू पुट करने से पहले क्या कर लेता हूं, यहां से विस्कस फोर्स, थोड़ा मुझे जगह चाहिए तो इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। चलो, तो यहां से क्या कर लेते हैं, विस्कस फोर्स अपने पास पता है कितना होता है, ये 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ठीक है, और यहाँ से सॉरी विस्कस फोर्स अपने को दे के रखा है ना, सॉरी सॉरी विस्कस फोर्स कितना दे के रखा है, डायरेक्टली कितना दिया है, ये 4 पाई डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁻x, सॉरी कितना है ये, 10⁻⁻x। तो इस 10⁻⁻x इज इक्वल टू कितना अपने पास, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कितना अपने पास, जी इंटू रो माइनस सिग्मा। 4/3 पाई कैंसल, यहाँ से 10⁻⁻x, और यहाँ कितना हो रहा, आर क्यूब जी इंटू रो, कितना आएगा ये, रो माइनस सिग्मा। बस आप क्या करो, यहाँ पे आर जी और सबका वैल्यू पुट करके बस इक्वेट कर लेते हैं। आर कितना अपने पास, 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 10⁻⁹ जी 10 है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 9.8, 1.5 और 11.5। तो यहाँ से इस 11.5 माइनस कितना, 1.5, और 10⁻+3 बाहर रखता हूँ। ठीक है, 10⁻+3 क्या रखता हूँ, बाहर रखता हूँ। चलो कंबाइन करें यहाँ से, 10⁻⁻x, सिंपल सा कैलकुलेशन चल रहा है। आपको ये समझ में आ गया कि अगर डेंसिटी वगैरह देकर रखा है तो विस्कस फोर्स का ये वाला फॉर्मूला, ये इससे अब विस्कस निकालो, ये जो रिलेशन है अपना। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से क्या क्या हो रहा है, ये 10 कितना हो रहा है, यहाँ से ये हो गया 3। ध्यान से देखो, ये 10 कितना होगा, 4 लिख देता हूँ यहाँ से। चलो 10 ये इतना होगा अपने पास, ये 1 है, तो 10⁻⁻8 आ गया, इंटू यह बीच में क्या आ रहा है, ये 10 आ रहा है, इंटू 10 कितना आ रहा है, 3। तो ये 10⁻4, 10⁻x इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया 4। तो 10⁻⁻4, x का वैल्यू 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, x इज 4। क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है, क्वेश्चन है सिंपल। ठीक है, चलो क्लियर समझ में आया। तो विस्कस फोर्स अगर आपको क्या बोला गया, अगर रेडियस और वेलोसिटी देकर रखा है तो अपने पास विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, रेडियस और वेलोसिटी दिया तो अपने पास विस्कस फोर्स मतलब क्या, 6 पाई ईटा आर वी है। अगर आपके पास रेडियस नहीं दिया हुआ है और वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला डेंसिटी के फॉर्म में ऐसे निकालोगे। ठीक है, चलो क्लियर समझ में आ गया। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट वीक में 2 लेक्चर मेरे, 2 लाइव सेशन मिस हो गए थे, तो मैंने इसका एक मिसिंग लाइव सेशन ये कर लिया, तो मैं इसको अपलोड कर ले रहा हूँ, आप इसको कर लेना। इसका जो आगे वाला पार्ट है मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, सेकेंड पार्ट्स। तो हमारा जो लाइव सेशन मिसिंग था, कौन सा, सैटरडे, लास्ट सैटरडे एंड संडे का जो मिसिंग पार्ट था, कौन सा मिसिंग था, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के 2 टॉपिक मिसिंग थे ये। चलो नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीस इक्वेशंस। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। थैंक यू।